अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। जहां में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमीन आया, जहां में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमीन आया, शहींशाह दो आलम साहिब ताजो नगी आया। बुतों की शौकत अजमत जहां से क्यों न हो जाई, बुतों की शौकत अजमत जहां से क्यों न हो जाई, उड़ाता परचमे तौहीद खत्मुल मुरसलीन आया। न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है, न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है। मोहम्मद मुस्तफा को देखकर सबको यकीन आया। गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जाए, गुनाहगारों खताकारों परेशानी हुई जाए, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबीन आया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, खुलूस से दिल से जहां वालों रोशनी करना, नबी का जश्न विलादत है लाजमी करना। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही बारिक वसल्लिम। आप लोग बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं, आप भी हरकत में आइए। और आपकी आवाज जितनी बुलंद होती है, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का मजमा है, नौजवान बैठे हुए हैं और आपकी आवाज तो बहुत बुलंद होती। अब इतनी बुलंद आवाज से आप दुरूद पाक पढ़िए कि वहाबियों के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाए। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही बारिक वसल्लम। और एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही बारिक। याकुतपुरा कॉलोनी में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जलसा कुल मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात हर साल मुनक्किद करती। तकरीबन 40 साल से ये जलसा इस कॉलोनी में मुनक्किद होता आ रहा है, जिसके बानी मुबानी इस जलसे के मौलाना सैयद अब्दुल वासे नक्शबंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ये जलसे के बानी है। तो कुल मरकजी मजलिस अहले सुन्नत के वो रुकन थे, इसलिए ये जलसा
इसलिए भी रखा गया है, एक तो सरकार की मिलाद पाक है, दूसरे वासे साहब को बेहतरीन इसाले सवाब है। और कोई मकसद नहीं है। अब वासे साहब के मुरीदीन आओ या नको आओ, उससे हमारे कोई बात। वासे साहब के साहिबजादा आओ नको आओ, ना हम वासे साहब के साहिबजादों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ना उनके मुरीदों को मुतखिल। हम तो अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक मनाना हर मोमिन के लिए जरूरी है और इसको आम कीजिए आप। इस मकसद के तहत ये मिलाद पाक मनाई जा रही। मिलाद पाक है क्या? अब आप कहते हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की विलादत पाक, नबी की पैदाइश और नबी की सालगिरह। तो हम और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाने के लिए बैठे हैं। आज तो इतना क्रेज बढ़ गया है कि पैदा हुए से बच्चे की भी सालगिरह मनाते, ना उन्हें केक खा सकता न मोमबत्ती बुझा सकता, फिर भी मना रहे। नहीं मनाए तो स्कूलों में भेज रहे ना आप बच्चों को। ये जो स्कूल है जो बड़े बड़े डोनेशन लेके, अब बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया। मगर है मुसलमानों के लिए बहुत पैसा है, मुसलमानों के लिए ये इतने कंगाल मुसलमान है, पैसा तो बहुत है लेकिन मिलाद के लिए नहीं है। आप लोग खुशनसीब है जो जलसे में आ गए, वरना याकूबपुरा में इतने ही मुसलमान आए क्या? याकूबपुरा है ये, सारे शहर में मशहूर है। यहां तो बैठने की जगह नहीं मिलना चाहिए था, मगर किसको दिलचस्पी है? अगर यहाँ पे टीचर लीडर आके तकरीर करा तो पूरा मजमा आ जाता और वो कुछ भी काम नहीं करता। चमचागिरी बढ़ गई है। हमको किसी लीडर की चमचागिरी के लिए जैसा नहीं रखे हैं, मुस्तफा की खुशी के लिए जैसा रखे हैं। और जो अल्लाह तबारक तआला को खुश करना चाहता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी चाहता है, तो वो जीव मिलाद के रेसे में आता है। इसलिए साहब ने कहा ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो पता चल गया सरकार हर एक को नहीं बुलाते। ये ढोंग के मुसलमान जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ लिए तो एहसान कर रहे हैं, बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहे, कपड़े कैसे कैसे की पहन के आके नमाज पढ़ रहे, टांगा चीर के नमाज पढ़ रहे। हमको बोल रहे मिलाद को मनाने नमाज को बोलो। अरे नमाज मिली किसके सदक़े में? ये सिर्फ सरकार की मिलाद से नमाज की भी सालगिरह है। समझाना पकड़ के लोगों को। हाँ? ये नमाजियां, ये रोजेदार, घड़ी घड़ी उम्रे को भागने वाले, घड़ी घड़ी हज, ये इस्लाम माशरे के जलसे करने वाले, ये कोई इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं। ये खाली अपनी शोहरत चंदे जमा करना और मुसलमानों को यहां तक पहुंचा दिए कि हमारे जलसों के लिए पाबंदी, हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, हमारे कब्रिस्तानों को निस्तेनाबूद किया जा रहा है, दरगाहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम कुछ भी नहीं बोल रहे। हम एक कंकर भी उठा के मारने के काबिल नहीं है और हमारे को यह बदनाम करी कि हम दहशत कर दे, हम फरते पर जा रहे, जबकि वो बुलडोजर चला दे रहे, जबकि दाढ़ी और टोपी को देख के खत्म ही कर दे, जबकि मुसलमानों को पकड़ पकड़ के 17-22 साल के बच्चों को जाके उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ देखो, पढ़ो, नौजवानों को निकलना मुश्किल है, उनको पकड़ा जा रहा है और खूब मार के फिराकर उनके घर के सामने फेंक दे रहे। कोई लीडर आवाज नहीं उठा रहे, कोई रहनुमा, कोई आलिम, कोई नहीं है। वक्त बोल कहते क्या करते वक्त बोल लगे। अरे ये तुम पर जो जुल्म ज़ियादती हो रही है ना, तुम्हारे मुंह पर जो ताला बना हुआ है ना, ये रसूल की गुस्ताखी की वजह से। ये लोग जिनको लेकर तुम फिर रहे हो, इन लोगों ने क्या लिख लिया, ये देवबंदियों ने, ये वहाबियों ने, कि मिलाद मनाना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्म मनाना है। अब जाओ, जाके जो है खिड़कियां जुलूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनसे मिल रहे हैं, उनकी तारीफा कर रहे हैं, उनको जलसों में बुला रहे हैं, और यहां हम कह रहे हैं आका आए हैं तो बुतों की शौकत और अजमत दिल जहां से क्यों ना हो जाए, बुतों की शौकत और अजमत जहां से क्यों ना हो जाए, उड़ाता पर से में तौहीद खत्मुल मुरसली आया। हम बुतों के आगे झुकने वाले नहीं है। सरकार की आमद मीलाद क्यों मनाया जाता है? तुम नमाज पढ़ के उसे जा रहे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम रोजे रह के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम हज करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम इस्लाम आचरण के जलसे करके इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम रसूल का दामन थाम के कहते हैं कि सरकार आए हैं तो हमें तौहीद बताने के लिए आए हैं, बुतों से छुड़ाया, खुदा से मिलाया, नबी खुदा है हमारे मोहम्मद। अरे तकबीर, ये सड़े सड़े बिरयानियां खाने वाले, ये डोसे और इडली खाने वाले मुसलमान बना दिया गया। रातों में फिर फिर के बिरयानियां, मंदी, गंदी, पंदी, संदी खाने वाले ये क्या जज्बा रख सकेंगे? जज्बा तो वो रखेगा जो रसूल को अपना आका समझेगा, माओ मर्जा समझेगा, मौलाए कायनात समझेगा, आका पे अपनी जानिसारी का जज्बा रखेगा। सरकार का नाम लेकर अंगूठे चूमने वाला ही सरकार की तौहीद बयान कर सकता है। ये मुसलमान जिनकी औरतें बेपर्दा फिर रही है, मर्द की शर्म नहीं आती, औरतों को लेकर जाके इधर उधर फिराते हैं। ये औरतें, ये जो बेपर्दा फिर के पान के डब्बों पे पान आके ले रही है, गपचुप की मंडियों पे गपचुप खा रही है, ये जो है ना बाजारों में फिर रही है, ये औरतें जिनको शर्म हया नहीं है, ये औरतें क्या मिलाद मनाएंगी? ये मर्द जो औरतों को बाहर फिरा रहे हैं, ये क्या मिलाद मनाएंगी? मिलाद वो औरत मनाती है जो हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी मालिक नहीं मानती है। ये किधर खुद पूरा कहां है इस्लाम? मस्जिदों में अज़ान हो रही है, होटलों में बैठे हुए हैं, चबूतरों में बैठे हुए हैं, रात रात के फजर तक बैठ के डोसे खा के, इडली खा के, मंदी गंदी पंदी संदी खा के, क्या नमाज छोड़ दे के जाके फिर पड़े हुए हैं, और दिन में 11, 12, 2 बजे उठे हैं। ये क्या इस्लाम की खिदमत करेंगे? इस्लाम की खिदमत वो करते हैं जो रात मुसल्ले को गुजारते हैं और दिल रोजा रह के गुजारते हैं और लबों से कुरान की तिलावत करते हैं, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत रखते हैं। यही मिलाद का मंशा है। इसलिए मिलाद नबी से मना रहे हैं। इन्हों लीडर की चमचागिरी कर करके अपनी औकात खराब कर। याद रखो, किसी लीडर की तकरीर, किसी लीडर का जलसा, कोई माशरती जलसा, इक़्तिसादी जलसा आपको जन्नत में नहीं ले जाता। मिलाद नबी का वो जलसा है जहां बढ़ के तो रहमत भी मिलती है और जन्नत भी मिल जाती है। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा
इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो मीलाद के खिलाफ मज़ामीन छपा रहे, ये जो मीलाद के खिलाफ बोल रहे, मीलाद कैसे मना रहे, आज जो है कुरान का जलसा रखो, मतलब कुरान किससे मिल रहे? अब आप बच्चे बोलो मेरे को, पहले रसूल पाक आए, पहले कुरान पाक आया? कौन है पहले? जोर से बोलो यार, सुने नहीं आ रहा। कौन है पहले? पहले रसूल पाक आए, बाद में कुरान पाक आया, तो पता चला मीलाद का सदका है कि कुरान मिला। अब तुम कुरान का ये कुरान में समझोगे, जितने लोग मीलाद नहीं मना रहे, जितने लोग मीलाद के खिलाफ हो रहे हैं, जितने लोग हमारे नौजवानों की हिम्मत को कमजोर कर रहे हैं, जितने झंडियों की मुखालिफत कर रहे हैं, जितने जो है लैटिन की मुखालिफत कर रहे हैं, मेरी नजर में ये इस्लाम वाले नहीं है। अगर ये मुसलमान होते, इन्हें खाली कुरान का नाम ले रहे, खाली हदीस का नाम ले रहे, खाली नमाज का नाम ले रहे, ये धोखा है, ये धोखा है आपको। ये धोखे से बचाने के लिए ये याकुतपुरे में हमारे वासे साहब आज से 40 साल पहले ये जलसा मुनक्किद करके यहाँ के याकुतपुरे के मुसलमानों को एहसास किए। मुसलमानों को एहसास नहीं है क्या काम हो रहा है। अपने घरों में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए सीरियल देख रहे हैं, अपने घरों में बैठे होटलों में बैठ के चाय पी रहे हैं, इधर उधर बाजारों में फिर रहे हैं। तुम बाजारों में फिरने के लिए नहीं आए हो, तुम होटलों में खाने के लिए नहीं आए हो, मुस्तफा के जिक्र के लिए अल्लाह ने पैदा किया। आप लोग खुश नसीब है, आप जो है यहाँ तशरीफ लाकर बैठे हैं। मुस्तफा जाने रहमत वासम, ये रब्बुल अव्वल का महीना है, यहाँ आमद मुस्तफा का जिक्र करना है। ये जितने लोग खुश नसीब है जो यहाँ बैठे रहे, आप अपने को कमजोर मत समझो, आप कमजोर नहीं है, आपके पीछे अल्लाह की ताकत है, आपके पीछे रसूलुल्लाह की ताकत है, आपके पीछे मौला अली की ताकत है, आपके पीछे इमाम हसन की ताकत है, आपके पीछे इमाम हुसैन की ताकत है, आपके पीछे गौसे आजम की ताकत है, आपके पीछे गरीब नवाज सरकार की ताकत है। कमा कभी मत समझो ये लीडर डरा रहा नहीं। हाँ भाई, हमारे जुलूसों पर तनकीद, हमारे बच्चे ऐसा कर रहे, ऐसा करे, वैसा करे, तो दम है तो अब ये घने जुलूस के मुताबिक बोलेगा तुम तो जाकर इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम मुसलमान है, तुम उनसे मिलने की कोशिश कर, तो मुसलमान है। हजरत बिलाल ने इसलिए कुर्बानी दी, हजरत सुमैया ने इसलिए कुर्बानी दी, हजरत यासर ने इसलिए कुर्बानी दी, बड़े बड़े सहाबा ने इसलिए अपने गर्दनें कटाई, इसलिए कटाई कि सरकार आ गए, अब बुतों की पूजा नहीं होगी, अब अल्लाह वादहु नशीर शरीक के आगे हमारे सर झुकेंगे। यहां मुसलमान है, घरों में जाके देखो मुसलमान आज शादी करें तो तलाक हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाने गए तो ये मुसलमान स्कूल कायम करने वाले लाखों रुपए ले रहे, दवाखाने में जाओ लाखों रुपए खर्च हो रहे। यहां तो ऐसा कर दिए मुसलमान, मरना भी मुश्किल, जीना भी मुश्किल। तो ये मुसलमानों की हालत है। ऐसे में हम कह रहे हैं कि आओ मीलादुन नबी में बैठ जाओ, तस्कीन मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, अल्लाह की रहमत मिलेगी, अल्लाह के रसूल हमें शफाअत नसीब फरमाएंगे। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न है। खुशी से जो बैठ गया उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ, ये अकीदे से बैठो, सरकार के चाहने वाले बैठो और दूसरों को भी समझाओ। ये जो मस्जिदों में घुस के अब बोले हमारी मस्जिद में शोभा आते, कहीं को आते रहे, मिलाद मनाने वाला आना, हम जाके किसी के पास करते नमाज। हाँ, ये जो है सुलह कुल्लियत इस्लाम में पसंद नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि कलमे की बुनियाद पर एक है, हालत देख लीजिए क्या हो गया। मामली में अभी देखते आ रहा था, मामली वहां पर वो क्या मिलता खाने पीने की, वो यूं खूब खाते,
हाँ? शोरमा, उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई है। यहां देखो तो ये हाल है। तो तुम खाने की तरह, तुम खाने पीने के लिए आए, यहां पर खाना छोड़कर अल्लाह को मनाने के लिए आए हैं। क्या है? क्या मुसलमान है? परेशान नहीं होंगे? जूते नहीं खाएंगे? इससे ले जाए जूते खाएंगे? फलस्तीन का हाल हो जाएगा। फलस्तीन में क्या हो रहा है? कुछ दर्द है मुसलमानों को? बड़ी बड़ी शादियां कर रही है, बड़े बड़े पकवान कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है पटाखे छोड़ रहे हैं, मगर एहसास करें कि फलस्तीन में पैदा हुआ बच्चा भी गोली खा के मर जाना। बच्चे को दूध नहीं है, दवा नहीं है, तुम फोटो में बैठ के मंदी खा के अभी थम्सअप पी रहे। अरे हमारे को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। ये सारी इजादें है ना, ये मुसलमानों ने की है। मगर मुसलमानों को यहूदियों ने, नसरानियों ने यहां पहुंचा दिया कि हम अपना हाथ भी नहीं उठा सक रहे। तो भाई मैं आपको जगा रहा हूं, ये छोड़ो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामो। कौन सरकार है? किसकी आमद है? आज मिलाद किसकी मनाई जा रही है? सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, ये कहते हुए हजरत आदम ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत इद्रीस ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत दाऊद ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत इस्माइल ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत इसहाक ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत यूसुफ ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत याकूब ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत साले ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत अय्यूब ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत इलियास ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत यूनुस ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत शुएब ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत मूसा ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत दाऊद ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत सुलेमान ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत जकरिया ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत याहिया ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुस्तफा आने वाले हैं। जब मुस्तफा आ गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। फारूक आजम ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। अबू उस्मान गनी ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। अली मुर्तज़ा ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। इमाम हसन ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। इमाम हुसैन ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। हजरत हसन बसरी ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। हजरत अली अजमी ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। इब्राहिम बिन अदम ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। हजरत शुएब बिन मुबारक ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। वैसे आलम ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। गरीब नवाज ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। निजामुद्दीन औलिया ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। यूसुफ बाबा शरीफ बाबा ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। हुजूर बरूल्लाह बाबू खलील सिद्दीक़ ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। अंबिया भी आए हैं तो मुस्तफा की आमद का जिक्र करने के लिए आए हैं। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन पैगंबरों ने ये ऐलान किया कि मुस्तफा आने वाले हैं। जब अगर आ गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर बहरीन अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीक़ तक तमाम औलिया अख्ताब अवतार, तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, तमाम ने कहा मुस्तफा आ गए हैं। ये खुशी है। और आज हम जलसा मनाकर कुल मर्कजी मजलिस जमात भी सारे मुसलमानों को और तमाम मुनाफिकीन कर रही है। आज देखो हमारे मुस्तफा आ गए हैं, हम मुस्तफा का जिक्र करने के लिए यहाँ कचरे में आ गए हैं। और इसको रोकने की चाल हमारे पास तो ऐसे है, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी। सिर्फ पैसे की दर रहे हमारे लोग, लीडरों के पीछे भाग रहे। यहां देखो कोई लीडर खबर में नहीं आएगा। आएगा लीडर आएगा ना, तुम्हारा आलिम ना मुर्शद कोई नहीं आएगा। वो मुर्शद कामिल आते हैं, हर मुर्शद
आता, हर तारीख पढ़ने वाला, हर मुरीद करने वाला मुर्शिद नहीं होता, इसलिए ऐसे लोग चिढ़ते हैं। मुर्शिद कौन होता? मुर्शिद होता गरीब नवाज, मुर्शिद होता। वो छोड़ देके हर मुर्शिद के पीछे फिर रहे, हर तारीख देने वाले के पीछे फिर रहे, और इन्होंने भी तारीखों पे अपना वो कर रहे हैं, किसको शैतान है तो शैतान है, बोला हो सही बोला, तू पड़ गया ना उसके पास। सीखो यार, मुस्तफा क्यों आए? वो सारे तो ऐसे हैं नमाज छोड़ दिए, हम पहुंच गए हैं। बोला तुम कहां पहुंचे? मेरे को मालूम है, तुम वहां नहीं पहुंचे, या पहुंचना नहीं पहुंचे तो पहुंचे हुए है तो खाली खवालियां सुन लिए, ढोला बजा लिए, इनके पूरे पैसे कहां जा रहे? बट्टेबाजी करके पैसे कमा रहे, पूरे पैसे खवाल में जा रहे। वो खवाल को देखो जाके क्या करता, वो इसी चले आता था, हाथ भी नहीं धोता, आगे सरकार का नाम ले रहा, रहमत आती वो कई की खवाली, क्या खवाली का शौक है? अरे तो हमारे बच्चे सैयद मोहद्दीन को बुला के नाक तो भी सुनो, बावजू होके प्यारा प्यारा कैसी सूरत है, नाक पड़ा तो दिल में उतर जाता है जज्बा। इसको जो 10 रुपए नहीं दे सकते, मगर खवाल को दम बदम दम बदम दम बदम दम बोला ऐसा खवाल। ये आज का दौर गया, वो खवाली सुनने का हक गरीब नवाज रखते हैं। तो हम क्या हैसियत है, तुमको मालूम क्या खवाली? मेरे कहना बैठे मैं बताता हूं आपको खवाली किसको बोलते, समा किसको बोलते। खाली ये शौक है बट्टेबाजी करना, खवाली कराना और खवालों को पैसे देना, तो इन्हें जैसा कमाए वैसा चले जा रहा पैसा, दूसरों के हक मार लेना, ये है। बाबा सरकार आए हैं जालिमों का हाथ रोककर मजलूमों की मदद करने के लिए आए। तुम जालिमों का साथ देते और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा हक का काम कर रहे हैं, सरकार की मीराद मना रहे हैं, तो ये सोच के उठो कि हमारे मुकाबले में अगर बाप भी होगा, मां भी होगी, भाई भी होगा, बीवी भी एक भी होगी, मगर हक जिधर होगा हम उधर करें। सरकार की बारगाह मुकद्दसा में आपको तो मशहूर वाकया है, एक यहूदी और नाम नेहाद मुनाफिक 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 नाम नेहाद मुसलमान झगड़ा हुआ जमीन के बारे में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे कि हुजूर हमारा ये मुकदमा है। यहूदी आ गया उस नाम नेहाद मुसलमान के साथ, सरकार ने पूरा मुकदमा सुना, मेरे आका ये है, वो बता रहा हूं, हमारे आपके आका ऐसे है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं जाने तो छोड़ दो, छोड़ते ना किसी को भी हम, जो हक है छोड़िए, तब तो हमारा जाति मामला है तो छोड़िए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, मुकदमा आया, सरकार ने जब पूरा उनके साथ सारी बातें सुनी तो सरकार हक देने के लिए आए थे, हक दिलाने के लिए आए थे। सरकार ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया, ये है इस्लाम। अरे क्या बना दिया तुम लोगों ने, लीडरों ने मिलकर इस्लाम दहशतगर्द कहते। इस्लाम दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम अमन कायम करने वाला है, दहशत को मिटाकर गरीबों की मदद करके हमदर्दी करने वाला है। इस्लाम वो है। अब हमारे महलों में शराब आ रही, जुए खेले जा रहे लोग उनके साथ है। जहां मैं देख रहा हूं हर, आप यहां से गिनने तो जाओ, यहां से वहां तक जाओ, गली नुक्कड़ तक, कितने खाने पीने की चीजें नजर आई। लोग खड़े हुए, ये क्या करे, ये बाहर जाके, ये बाहर ऐसी सिस्टम है, रात में जगना खाना, और खुसूसन लगा सऊदिया में, ये सऊदिया पूरी वहाबियत है, सारी दुनिया में मिलाद बनाया जाता है, सऊदिया में मनाते हैं, तो फिर उनको नहीं जा रहे लोग वहां क्या हमारे को बात सुना रहे। हम बोले हम इमाम काबा, इमाम
मस्जिद नबवी के पीछे भी नमाज में पढ़ते तो तू कह रहे उन्हें भी वहाबी हिम्मत नहीं है हमारे में। सुनिए तो आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, आप उठेंगे तो हैदर करार मदद करेंगे, नहीं उठ के खामोश बैठेंगे तो जूते खाते रहेंगे। हम जूते खाने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं अमन फैलाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, मजलूमों का सहारा बनने के लिए, बेवाओं की दस्तगीरी करने के लिए और सही हकदार को हक पहुंचाने के लिए। सरकार ने फैसला कर दिया यहूदी हक पर है। अब देखो यहां मालूम हो गया कौन मुसलमान है कौन मोमिन है। ये हालत हमारी भी हो गई। इधर आकर मस्जिदों में सलाम भी पढ़ते, उधर जाके वहां से चाय भी पीते। देख ले, इधर आके उसमें शरीर को बगारा खाना खाते, उधर जो है बिजत बोलने वालों के साथ रहते। कह के में सुनिए यारो, हाँ, और चंदा लेना है तो वहां से भी ले लेते। हाँ, मेरे को बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम देते बोले, मैं बोला उसके ऊपर मैं थूकता भी नहीं। तुम मेरे को क्या समझ रहे? अब जितने लोग चंदे जमा करे है उनकी जो तमाम चीजें उनके बेटे जो है बेइज्जती हो गया। जितने चंदा लेकर मैं रोका लो, ये मत करो। हाँ, मेरे साथ काम करने वाले ऐसी थे पिलपिले, मुर्शदी भी कर रहे, खबालिया भी सुन रहे और फिर वो भी कर रहे, ये भी कर रहे, मदरसे भी कायम करने जा रहे। बोला कोई एक काम करो। आखिर क्या हुआ? गुंडे छा गए, इन्हें बेच दिए, खा लिए, पैसा खिसा खत्म कर दिए। अब जाके वहां जवाब देना है। अल्लाह का नहीं तो जवाब देंगे ना, अल्लाह तो है ना, जवाब देंगे कि नहीं देंगे? इसलिए हम उस दिन के लिए रोके। जितने हमें एक एक का नाम लेके बोलता हूं, लोग आकर लगे हम करे, हम कुछ भी नहीं करे। क्यों दोगला बना करे? हम दोगला बना नहीं करते। हम एक ही बात बोल रहे, आज 50 साल से जो बात बोल रहे अभी भी वही बात बोल रहे। अल्लाह हमको बचाया खलीफिया के सदके में। हाँ, मेरा मुर्शिद बड़ा काबिल मुर्शिद है। सुनो, सरकार ने फैसला कर दिया, आप मालूम हो गया। उन्हें बाहर निकल के बोला, कौन बोला? यहूदी ने बोला। उन्हें बोला आप नाम नेहाद मुसलमान कि हम हजरत उमर से फैसला कराएंगे। यहूदी बोला कहीं भी चलो, मैं तो चाहता हूं। जब तुम्हारे रसूल ने फैसला किया तो सरकार के फैसले को नहीं मान रहा। या जितने भी है ना, मुल्ला है, चुल्ला है, उलमा वगैरह, ऐसी अंदाज के इस वक्त आजाद आ रहा। मैं सबको देख चुका हूं, सामने पीछे बड़े दाता। हम सरकार पे जान कुर्बान करते, कुछ भी नहीं करते। ये सब हमारे बुढ़िया बोलते नहीं, 100 को सवार हूं, एक दर्जना फाड़ू, ये है लोग। हाँ, ये सब लोगों को देख लिया हमें। अरे तू, इसलिए सबको दूर करता हूं, क्या ही बोलता हूं मैं, जो नहीं आना हमारे पास। ये हाल है। तो वो यहूदी बोला ठीक है, तुम जहां बोले चलता हो। हजरत उमर फारूक के पास बोले चलता हूं, आया। हजरत उमर फारूक अपने दौलत कदे में थे, खटका दिया, आप बाहर आए। आते ही एक यहूदी खड़ा हुआ है, एक नाम नेहाद मुसलमान खड़ा हुआ है। कैसा मुसलमान? मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाला, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने वाला। जब सरकार के पीछे नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के दोगला बना कर सकता है, तो आज कितने लोग दोगले होंगे? हाँ, बोलो आप। विश्वास से सुना रहा मैं आप लोगों को। दोगला बना छोड़ो, ये हम जो बोल रहे हैं आप सुनो। ये सब दोगले हैं जितने आजकल के इल्ला माशाल्लाह मशाइखीन उलमा या लीडरा सब दोगले हैं। कल इनका क्या हलचल होने वाला है आप देखेंगे क़यामत। अल्लाह का डर नहीं है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वो वैसा भी हो सकता है, ये भी है, वो भी है, ये तमक है, वो दमक है, ना अमक है ना दमक है। जो रसूल फरमाए वही है। समझ रहे आप? सरकार फरमा दिए। ये वो कुछ नहीं है। ये बात ही सिखाने के लिए मिलाद मनाया जाता है। लोग इस हमारे पास नहीं आते क्योंकि हक बोलना पड़ता।
उन्हें बोला चलो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के पास हाजिर हुए। हजरत उमर फारूक जलवागर हुए, सामने आया, देखा एक यहूदी ठहरा हुआ है, नाम नहान मुसलमान, पूछे क्या बात है? तो यहूदी बोला कि हुजूर बात यह है कि हम कोई फैसला लेने के लिए आए हैं। जब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, भाई दुरूद पढ़ो तो जरा अच्छा वजनदार पढ़ो, जो भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। तो मैं सुना रहा था, कहते थे मेरे फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने देखा तो यहूदी आगे बढ़ा, यहूदी आगे बढ़ के कहने लगा हुजूर बात यह है कि मेरा इनका कोई झगड़ा जमीन के मामले में हो गया और हम आपके आका और मौला हुजूर खत्मी मर्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। सरकार ने मेरे हक में फैसला किया, ये कह रहे हैं ये आपके जो नाम नहान मुसलमान है इन्हें कह रहे हैं कि आपसे फैसला कराना, तो मैं हम हाजिर हैं। हजरत उमर खुद ने पूछे तेरा फैसला क्या है, तेरा मुकदमा? हमारे लोग आ रहे तो क्या बात है, हमारे बच्चे भी बहुत गड़बड़ कर रहे, डीजे बजा रहे। बोला तू बजा रहा होगा डीजे, हमारे बच्चे डीजे में बजा रहे, हमारे बच्चे डीजे भी नाच रहे। ये किधर सरकार की मेला में पूछता है सब न, हमारे बच्चे झंडे गिराने, बोला तू उठा ले, ये बजा। हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं, गैर शरई अमल करे। क्या गैर शरई अमल करे? नाच पढ़ना गैर शरई है, दुरूद शरीफ पढ़ना गैर शरई है, झंडे उठाना गैर शरई है, बोलो रोशनी करना गैर शरई है। तेरे को खुद शरीयत नहीं मालूम, तू खुद गैर शरई है। हाँ ढूंढना पड़ेगा निकाह हुआ कि नहीं हुआ कि बोल के, क्योंकि कुरान पहले बोल दिया। ऐसे लोग कैसे होते बोले, कुरान पाक ने बता दिया और हमारे को आगे सिखा रहे हैं, और हमारे कभी भी इन बातों में नहीं आना। आज मुंशी में भी आया आर्टिकल, अपना नाम है यसाटी कहते, उन्हें यसाटी का लिखा है क्या, यसाटी खान, यसाटी खान है, उन्हें अपना नाम ही नहीं बता रहा। ऐसे मज़ामीन पढ़ना भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो नहीं पढ़ते, और मैं उसका नाम भेजेगा नहीं लेना चाह रहा था, मगर आ गया मेरी जुबान पे, ऐसों का नाम भी नहीं लेना। ये सब मुनाफिकीन है, इसलिए बता रहा हूं। हजरत उमर कुछ नहीं पूछे, हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है, सरकार की बारगाह से आया, फिर सरकार की बारगाह सुन लिए हजरत उमर, बाकी जो पूछे भी नहीं क्या मुकदमा है, क्या मामला है, क्यों आए क्या नहीं। बोले अच्छा ठीक है मैं भी आता हूं। घर में गए, कोई कानून की किताब में लाए, इतनी बड़ी तलवार लेके आए। क्या लेके आए, क्या लेके आए, क्या लेके आए? हिम्मत सुनने की। यहां तो हमारे हाथों से हम तो चाकू भी नहीं ले रहे, मौस काटे भी तो थर-थर कांप रहे। ये हालत बना दी गई मुसलमानों की। और हजरत उमर फारूक तलवार लेकर आए, तलवार लेके फिर एक बता पूछा कहां से आ रहे, कहा के रसूल पाक की बारगाह से आ रहे। सरकार ने फैसला किया कबूल है तेरे को, तलवार उठाए जिद पर के मारे, धड़क सारा होगा। यहूद से जो देखा भागा, मेरा नंबर नहीं आनेगा। पूरे मदीने में होगा हजरत उमर एक मोमिन को मारे, मुसलमान को मारे, मुसलमान को मारे। ये बात होते होते सरकार के पास आई, सरकार से आके कहने लगे हजरत उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। मेरे आका ने क्या फरमाया, कान खोल के सुनो सुन्नी मुसलमानों, हुजूर खत्मी मर्तबा मेरे आका मेरे सरकार ये मज़हब रखने वाले अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन, वजह तकलीफ कायनात जिसकी हम मीलाद मना रहे हैं, खड़े के सलाम पढ़ते हैं, वो आका ने क्या फरमाया जब सरकार के सामने आके कहने लगे कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मोमिन को कत्ल किया है, तो सरकार ने कहा मेरा उमर मोमिन को कत्ल कर ही नहीं सकता। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अज़ाने दारुल उलूम, आपका खिताब। क्या समझ रहे तुम?
हैदरी नारे हैदरी समझे? मेरा उमर, देखिए उमर की एक बात है। हाँ, उमर कौन है? हजरत अली से भी अफजल है हजरत उमर। ये है, इसलिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत का हजरत अली से भी अफजल हजरत उमर है और हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये तफजीलिया है जो ये कह रहे हैं कि अली का पहला नंबर है। अली का पहला नंबर नहीं है, अली खुद बोले मेरा नंबर चौथा है। अगर ये नहीं माने तो सुन्नी नहीं है, मिलाद मनाने के काबिल नहीं है, ऐसे निकल गए बहुत सारे। वो हजरत उमर की बात कर रहा हूं कि सरकार कैसा भरोसा करते हैं कि मेरे उमर किसी ईमान वाले को कत्ल कर नहीं सकते। कुरान की आयत नाजिल हो गई, कुरान में अल्लाह ने बता दिया, वाकई में हजरत उमर ने जो मारा है वो मुसलमान और मोमिन नहीं था, वो रसूल का गुस्ताख था और रसूल का गुस्ताख काफिर होता है। और यहाँ बोले मिलाद मनाना ऐसा है वो वैसा है। हम जाके उनके दफ्तरों में जा रहे, उन्हें खड़े रह के दारुसलाम में वो क्या नाम है उसका, उन्हें खड़े होकर सरकार की शान में गुस्ताखी कर दिया और ये लेके फिर रहे हैं। ये देवबंदियां पूरे गुस्ताख रसूल है, वहाबियां पूरे गुस्ताख रसूल है। उनके साथ रहेंगे तो उमर का कोड़े बनना पड़ेगा। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या देखा? सिर्फ ये देखा कि सरकार की बारगाह से पूछा भी नहीं। ये जज्बा होना मोहब्बत रसूल का, सरकार की खिदमत में जिए। पूरा याकूबपुरा आ जाना मिलाद नबी है। कहा है वो जज्बा ही खत्म कर दिया गया, खाने पीने में लगा दिया गया, इधर उधर फिरने में लगा दिया गया, शादियों में खर्चे में लगा दिया गया। तुम्हारी हैसियत क्या है? सुनो, सरकार की निस्बत के सहाबा कैसा पास रखते थे। एक सहाबी थे हजरत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बड़े फिक्रमंद थे। एक मरतबा सरकार ने पूछा क्या फिक्र है, तो कि रासुल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही। सरकार ने कहा शादी नहीं हो रही, क्या बात है, इसमें फिक्र की क्या बात है? ठीक है, फुना कबीले में वो शख्स के पास जाओ और कहो कि मैं भेजा हूं और तुम्हारी बेटी से मेरी शादी करो। सुन रहे आप लोग? जितने भी लोग आए तवज्जो से सुनो। हाँ, और यहां डोगरे लोग बैठे हैं, ईमान वाला, ईमान से सुनो आप। ईमान लेके जाओ, ईमान लेके जाओ। बेगला बने सामने पीछे एक माँ एक यानी खाली यहां बैठ के नारे लगा दिए, उसके बाद जाके वहाबियों से मिल लिए, देवबंदियों से मिल लिए, और जो देवबंदियों से मिला उससे भी नहीं मिलना। हुजूर ने भेज दिया, जब भेजा तो चले साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बड़े बड़े लोग थे, जबरदस्त खानदान उनका, जबरदस्त माल वाले। सरकार हमने भेज दिए। सुनने की बात है, ये बातें आपको सुनने नहीं मिलती। खाली यहां तो क्या है, लाओ इधर चंदा दो चंदा दो चंदा। क्या हालत हो गई देखो। ये मदरसे, ये कॉन्फ्रेंस, ये खानखा है, ये मदरसे, ये सब क्या करें, चंदे जमा करे खा जा रहे। ये बातें मुसलमानों को बता रहे, तो हिम्मत कैसे आएगी? सरकार की निस्बत को क्या समझेंगे? अब उन्हें सरकार की शान में गुस्ताखी करा तो हम क्या कर सकते? क्या कर सकते? उठ के खड़े जाना, क्या करते? क्या बोलना, हिम्मत करना, पैदा करना। जब हिम्मत करेंगे तो हजरत उमर का साथ होगा। तो पहुंचे, जाके बोले किस तरह आना होगा। उन्हें बोले आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, बात करें। बोले कि सरकार दो आलम शासन ने भेजा है कि आपकी लड़की की शादी मेरे साथ हो रही। उन्हें सोचने में पड़ गए, उन्होंने सोचने में पड़ गए कि इन्हों देखो, पस्ता खद, काला चेहरा, होठ मोटे। उन्होंने क्या बोले, वो लोग सुन ले गए, ठीक है हम आपको सोच के जवाब देंगे, तो हमको गौर फिक्र करने दीजिए।
सोच के जवाब देते, अब इनकार तो नहीं कर सकते थे, सोच के जवाब देंगे। जब उन्हें बाहर निकलने लगे, बच्ची अंदर से आवाज दी, ये है निस्बत रसूल, ये है मोहब्बत रसूल। हाँ, तुम क्या समझ सकते हो अभी सरकार को? सहाबा का जिक्र करो, है सहाबा के गुस्ताखो, सुनो सहाबा का क्या मुकाम है। खाली हम अली की औलाद है, हम सैयद है, हैदरी नारा लगाएंगे, ये सब नारे अली कबूल नहीं करते जब तक कि अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक से मोहब्बत ना करे। और उनको अफजलुल अंबिया, अंबिया के बाद मुरसलीन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत अली से भी ज्यादा अफजल मानना। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, अकीदा बताना मेरा काम है। ये आजकल के मशाइखीन, आजकल के सैयदा है मामला, पहले आता ना खानदानों को बता, पहले अकीदा बता तुम। हम ये अकीदे थे वो कहे। अब ये जो है अजमेर के शरीफ के खादिमा है ना, इनकी तो पिटाई करना ही आए, तो ये सब तब्दीली है हराम के खादिमा। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मानते, जो चाहे बोलते। और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सरकार ने सहाबियत का शर्मता किया है। हाँ, ये दोहले, ये तफजीली, इनके पास अगर जाएंगे ईमान खराब हो जाएगा, सरकार तवज्जो भी नहीं करेंगे। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन है हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? सरकार दो आलम शासन ने उनकी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने हरम में रखा। हजरत उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की साहिबजादी हजरत अमीर माविया की बहन सरकार के हरम में है, उम्मुल मोमिनीन है। और इन्हें बुरा बुरा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला को, अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो किधर आज मुसलमान नहीं गए ना, किधर सुन्नी रहेगा? सुन्नियत से खारिज है ये पूरे मशाइखीन, इल्ला माशाअल्लाह जो मानते हैं उनको नहीं करो। मैं जरा दिमाग सही कर लो, नहीं है तो मेरे घर आगे बात करो, यहां से लेके आसमान तक की दावा बताता हूं। ये है चिश्ती हो गए, कैसे चिश्ती रे, क्या चिश्ती तू कहते हो खातिर ना गौसे आजम को मानता, ना गरीब नवाज को मानता। गरीब नवाज गौसे आजम हजरत अमीर माविया को मानते। तो वो लड़की आई आगे कहने लगी, अब्बा जान उनको रोकिए, मैं शादी के राजी हूं। अब्बा जान ये सब मत देखो, आने वाले को मत देखो, भेजने वाले को देखो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भिजाया है। अब मैं ये नहीं देखती मैं इनसे शादी करती। है आज कोई लड़की ऐसी? हजरत फातिमा की कमीज कोई है बताओ? किसी घर में मशाइखीन हो, उलमा हो, आम आदमी हो, कोई है? सरकार भी फातिमा की गुलाम कमीज कोई है? खाली बातें करना, खाना पीना तो हो गए। ऐसा करो ना, बताओ ना। ये जज्बा है मोहब्बत रसूल, ये इश्क़ मुस्तफा सहाबा ने हमको सिखाया, इसलिए हम सहाबा का एहतराम करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। कहा बजान सरकार ने भेजा है, लिहाजा मैं राजी हूं, अब कोई आप जवाब दीजिए मैं राजी हूं। उन्होंने कहा बेशक सही है, माँ बाप को भी समझ में आ गई बात, ठीक है राजी है, हम करेंगे। मगर ये जैसे ही आप सरकार की तरफ गए, जिहाद का ऐलान हो गया। आप जिहाद में शरीक हो गए, वो सहाबी और शहीद हो गए। ये सरकार का इल्म गैब है। सरकार कैसा पहचानते हैं? सरकार ने कैसा आजमाया उनको? अगर ऐसी आजमाइश हम पे हुई तो बोलो, हाँ? जो बड़ी बड़ी शादी खानों में जाके शादियां कर रहे हैं, ये जो टेबल पे लगा देना पूरी मुरख की दुकान, पूरे ये पाया का सालन कहते, वो उसका सालन कहते, उसका सालन ये है। हाँ? और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार की शहजादी है। हाँ? एक मर्तबा एक
साहब तशरीफ लाए और वो मुसलमान हो गए। तो सरकार ने कहा कि इनकी मदद करो। तो किसी ने उनको टोपी दिया, किसी ने कुर्ता दिया। अब उनके भूख का सवाल था। वो दौर कैसा दौर था, यहां तो रात दिन खाने को मिल रहा है, अभी तो शुक्रगुजारी नहीं है। मैं वो बता रहा हूं आपको कि अब उनके खाने का इंतजाम करना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम फातिमा के घर जाओ, फातिमा से कहो कि मेहमान की मेहमान नवाजी करना। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, बारगाह सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, खटका दिया, कहा कैसे आना हुआ? तो कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और एक मेहमान है, उसके खाने का इंतजाम करना है। हजरत सैयद कायनात मेरी मालिक आका जन्नत की सरदार, अरे और तो शर्म करो, तुम बड्डे पे खाने के लिए, होटलों में बैठने के लिए शर्म करो, आवारा फिरने बगैर बुरखे के फिरने वाले शर्म करो, गैर जरूरी घरों से निकल के बाजारों में मॉडल में मुख्तलिफ की शर्म करो, अपने औरतों को सिखाओ ये बात। मेरी मालिक ने हजरत सलमान फारसी से कहा, अरे सलमान फारसी आपको मालूम है हमारे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं बना, मगर जब सरकार ने भेजा है, जब रसूल पाक ने भेजा है तो मुझे ये ओढ़नी है, ले जाओ उस यहूदी के यहां बेच दो और उससे कुछ जौ खरीद के लाओ। देखे आप, है किसी मुसलमान में ये जज्बा? बोलो आरिफ मियां, तुम है किसी मुसलमान में ये जज्बा? अरे सोच, तू क्या मिलाद के दर्शन को रोक सकता है? तेरी हैसियत क्या है? तू 3 ठन खा के भी शुक्र अदा नहीं करता और वहां कुछ भी नहीं रहता है तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो निस्बत से हम क्या कर रहे हैं। और आपको भी कह रहा हूं, ये खाने पीने के पीछे मत पड़ो, ये लीडरों की चमचागिरी मत करो, ये आलिमों के पास मत जाओ, ये मशाइख के पास मत जाओ। उस मशाइख के पास जो अहले सुन्नत की जमात का, उस आलिम को मानो जो अहले सुन्नत का है, जो ये कहे कि मिलाद मनाना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, खड़े रह के सलाम पढ़ना चाहिए, या रसूलुल्लाह के नारे लगाना चाहिए, दरगाहों को चाहना चाहिए, वलियों को खबरों में जिंदा समझना चाहिए। समझे? तो यहां बैठना, नहीं तो यहां से भी उठ के चले जाना। आपको कहां कहां भटकाएंगे ये लोग। हजरत सैयद कायनात मेरी आका, मेरी मालिकनी, मेरी सरदारनी, सारी कायनात उनके खत्मों पे कुर्बान। मैं क्या तारीफ दे सकता हूं? जिसकी तारीफ रसूल पाक करते हैं, जिसके आने पे रसूल पाक खड़े हो जाते हैं, वो मालिक नहीं मेरी। कह रहे हैं कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आज इसी मामले में तलाक हो रही है, खाना खिला नहीं रहा है, बस अपनी बच्चों को छुड़ा रहे हैं। अरे मैं उर्दू घर में बयान करा था, वो वाकया अधूरा रह गया, आज मैं मुकम्मिल कर लेता हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशर बादिल अंबिया बित्ताकीद, आज मुंबरों पर नहीं लिया जा रहा है, कह के सुनिया है तो नाम नहीं लेते हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का, ये नहीं बोलते अफजलुल बशर बादिल अंबिया बित्ताकीद नहीं कह रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम हर मस्जिद में जाके बोल रहे हैं, तो किताब में भी वैसे लिखा हुआ है। बोला किताब में अपना लिखो तुम, मैं कई लोगों में किताब में लिख के दे दिया, ये पढ़ो आप। वरना हर वो दौर था कि हर मस्जिद में खतीब बैठा था, अफजलुल बशर बादिल अंबिया बित्ताकीद अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु। आज ये राफियों की मार में आके, ये तफजीलियत करके फैला के, ये चंद खादिमा निकल गए अजमेर शरीफ के, ये करके तफजीलियत फैला रहे हैं। और हमारे हैदराबाद में ऐसी आवाज बुलंद करे, तफजीलियत खामोश बैठ गई। हाँ, हम क्या काम करें हमको मालूम, तुमको क्या मालूम? तुम सोच भी नहीं सकते वो काम कर दिए हम। आज हर एक की जमात पे मिलाद मिलाद आ रहा, ये कौन करे? हाँ,
ये मिलाद मिलाद अखबारों में आ रहा, नहीं तो हम जलसा करे तो खुद हमारी पार्टी वाले मुखालिफत करे मेरी। जमात मैं बनाया, सब मैं करा, मेरी मुखालिफत करे, मैं बोला तुम उधर हो जाओ, मैं तन्हा मिलाद बना कर रहूंगा। और अल्लाह का फजल, मेरे अल्लाह ने, मेरे सरकार ने इतनी लाज रखी, आज 42 साल अल्लाह मुझे मिलाद मनाने का मौका अता कर रहा है। उससे करे मालूम है लोगों को, बोले उन्हों करे इन्हों करे, कोई नहीं करे, सबको मैं सिखाया, कुछ लोग आता था लोग उन्होंने पैसों के लिए भागे, मैं पैसों के लिए नहीं भागा, मैं मुस्तफा के लिए गया। बहुत बड़ा काम है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करा कम है, सरकार का जितना शुक्र अदा करे कम है, मेरे पीर का जितना शुक्र अदा करूं कम है। काम ले लिया गया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपकी हिम्मत बुलंद हो, घुमंड गुरूर और तकब्बुर नहीं है, ये अल्लाह तहजीब मेहनत के लिए अर्ज कर रहा हूं। जब ऐसा होता है ना, सरकार लाज रख लेते हैं। मालिक नहीं कह रहा है सलमान फारसी, आपको मालूम है कि हमारे घर में कुछ नहीं है, ये ले जाओ मेरी ओढ़नी और उस यहूदी को भेजो और उससे जो पैसे मिले उससे जो खरीद के लाओ, हम उस मेहमान का इंतजार करेंगे। कितना बड़ा दिल है, कितनी सखावत है, कितनी जुदो सखा है, कितना खिलाने पिलाने का जज्बा है। अरे आप तुम क्या खिला रहे, खीर पूरी बना के दौड़ जा रहे, तुम क्या जरा खाना खिला तो चंदा मंगे खिला रहे, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, जरा गौर कर लो अपने पे। जितना रसूल की मिलाद में खिलाएंगे वो सारा खाना खिलाना कल मीजान में तोला जाएगा। इसको रोकता रहे तू बदतमीज गुस्ताख, और इन गुस्ताखों का आप लोग का साथ दे रहे, समझ रहे हो आप लोग भी। तो हजरत सलमान फारसी वो ओढ़नी लेके गए, वो यहूदी ने देखा है किसकी ओढ़नी है, बोला उन्हें हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह करा ये सैयदा की ओढ़नी है। उसने परेशान हो गया, परेशान होकर कहने के लिए वाह क्या खानदान रसूल है, सरकार वाकई में आखिरी नबी है। उनकी शहजादी का यह जज्बा है कि मेहमान नवाजी के लिए अपनी ओढ़नी फरोख्त कर रही है। उसे इतना मुतासिर हुआ, ऐ सलमान फारसी बाद में सामान खरीदना, पहले मैं कलमा पढ़ लेता हूं। मेरी मालिकनी, आज औरतों को शर्म आनी चाहिए, ये मर्दों को भी शर्म आनी चाहिए जो औरतों को बेपर्दा लेके फिर रहे हैं, टैंक पे फिरा रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं, मंदी में बिठा रहे हैं, दंडी खिला रहे हैं, होटलों में बिठा रहे हैं, औरतें बच्चों की बंडियों पर ठहर के खाने खा रहे हैं। शर्म की बात है, इसलिए अदाब आ रहा है। औरतों तुम भी समझ जाओ, चलना है तो फातिमा ज़हरा के रास्ते में चलो। पूरे मुसलमान जागो, सुनो ये बातें। हाँ, वो लीडर तुम्हारे को बाहर निकाल रहा, तुम्हारे नाम से कई कई तुम्हारे शौहरों को बदल के डाल दे रहा है। एक शौहर का डाले, दूसरे शौहर के नाम से भी डाल रहे। हाँ, तुम्हारे कितने शौहरों के नाम से कर दे रहा, कितना करा दे रहा तुम्हारे को। और हम बोल रहे हैं कि ये सब चीजें बंद करो, हजरत फातिमा की कनीज बन जाओ। सरकार नहीं, मालिक नहीं, उन्हें मुसलमान हो गया यहूदी। ये है ओढ़नी की करामत, ये है ओढ़नी सैयदा की चादर। सैयदा की चादर इतनी पाक है, देख के मुसलमान हो गया, फिर ओढ़ने वाला क्या हो जाएगा। उसने पूरा सामान दे दिया, ले लेके जाइए मेरी तरफ से तोहफा। हजरत मेरी मालिक ने सैयदनी ने जबी चक्की खिलाई, रोटी बनाकर मेहमान की मेहमानदारी किए। है तुम्हारे में कोई ऐसे घर में आए तो हम परेशान हो जाते, अब क्या खिलाना है इनको। हाँ, बना दो चाय, एक आधी चाय डाल दो इनको, वो भी सड़ी चाय पाउडर के दूध की, ये तो पेट में दर्द हो रहा। हाँ, क्या है जी, कहाँ है मेहमान नवाजी हमारे में। पहले हम बचपन में देखते थे, हमारे घर में कोई मेहमान आता तो उसको किराया भी देते थे, उन्हें आहत रोज समझते थे और उसको किराया देते थे।
घर में दाल वाल बनाते थे, लेकिन मेहमान आए तो पसंदे बनाते थे। पसंदे मालूम, खाली गंदी बंदी मन हुआ आपको, वो शोरमा मालूम, ये मालूम, वो मालूम, ये सब बाहर की चीजें आ गए। हाँ, एक चीज जो है 10 रुपए की है 100 रुपए ले रहे और आप दे रहे। अरे घर में मजे में खाओ, यहाँ होटल में कभी खाने का मौका मिला तो उजाड़ खाना। मैं बोला कैसा खा रहे हैं लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना मिर्ची ना नमक ना पकवान सही, वो कब की रखा हुआ गोश्त यूं यूं करके दे दिए, वो ठंडा गोश्त, रोटी आ रही तब जली हुई ठंडी खा रहे, कोई मजा नहीं है। फिर भी हमारे नूर बाबा की शानी अच्छी है, पूरे शानियां देख लिया। शानी तो शानी नूर बाबा की शानी, जैसा शानी होना चाहिए वैसी शानी है। अरे भाई ये ख्याल रखो, खाली कमाने के लिए नहीं, कुछ इंसानों को अच्छा खिलाओ भी अगर पैसे ले रहे तो। कुछ खुश होके जाए, उन्हें पैसा करते मगर वो खरीदते जा रहे। आज के लोगों को टेस्टी नहीं मालूम है, इनको ये तक नहीं मालूम दाल कैसी मदद की होती, क्योंकि दाल तो बघारे नहीं ना, नहीं तो एक घर में दाल बघारे तो पूरे मोहल्ले में खुशबू हो जाती थी। आज की औरतों को दाल बनाना नहीं आता, मगर मेरी सैयदा रोटी बना के सालन बना के बेहतरीन मेहमान की तवाज़ो करती है। अब बोलो किसके रास्ते में चलना, सैयद कायनात बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रास्ता अख्तियार करना कि नहीं करना। आप भी अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपने भाभियों को, अपने बहनों को ये सबक दिलाओ कि सैयदा की सीरत पढ़ो और सैयदा के बताए रास्ते पे चलो, तो दुनिया में भी खुशी रहेंगी, आखिरत तो होगी। सैयदा इशारा करेंगे तो हमको जन्नत नसीब हो जाएगी। यही नहीं, मैं हजरत कह रहा था कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पहली साहिबजादी हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला की बड़ी बहन हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सरकार ने कहा, सुन लो अरे सहाबा और अहले अज़वाज तरात के गुस्ताखो, तफजील और आरज़ी सुन लो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो सरकार ने फरमाया, आयशा तुम मेरी दुनिया में भी बीवी हो और क़यामत में भी मेरी बीवी हो। उनके मुताबिक बकवास कर रहे हैं। अब मैं जवाब देने देना से सुना रहा हूं, आप सुनी लोग बैठे बोल के, इन चीजों से बचेंगे तो मेरा मनाना कामयाब होगा। हजरत आयशा ऐसी पाक है कि उनकी पाकी का जिक्र अल्लाह ने किया है सूरह नूर में, और उनके मुताबिक आज भी बकवास कर रहे हैं। फिर ऐसे लोगों से जाके मशाइख मिल रहे हैं। बोलो ऐसे मशाइख को पसंद करना, बोलो आप बोलो फिर। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बड़ी बहन है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनका निकाह, उनकी शादी हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हजरत रसूल पाक के भांजे होते हजरत जुबैर, अमीरुल उम्मत कहा जाता है उनको। समझे किधर है यार, कुछ मालूमात नहीं है, ना तारीख पढ़े ना जा रहे, खाली हम ऐसे, हम कादरी, हम चिश्ती, हम सैयद, हम गौसे पाक की औलाद, हम करीम नवाज की औलाद, हम वो ये। अरे बोलो तो नहीं, बोले अकीदा बोलो। हाँ अरे इमाम हुसैन के अकीदे पे है नहीं है, मौला अली के अकीदे पे है नहीं है तुम। मौला अली तो अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानते, तुम क्या कर रहे? तो जब शादी हो गई हजरत अस्मा की, हजरत अस्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्के के अमीर तरीन मालदार शख्सियतों में, ये इस्लाम पे एहसान है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हाँ इसलिए तो सरकार ने फरमाया इनका बदला अल्लाह देगा, इतना बड़ा एहसान है। आज ये जो है वहां भी राजी आदि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते ना, किसके पैसों से बनी हुई है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का एहसान है। नहीं तो जान को मस्जिद नबवी को तू
अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मानता तो हजरत अस्मा की शादी कर दी हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार। अब इतने शहजादी की तरह पले हजरत अबू बकर सिद्दीक के, मगर जब शादी हो गई तो घर में हजरत जुबैर के टक्की पीस रहे, उनके घोड़े को मिला रहे, उनकी सरकार की तैयारी कर रहे। बताओ भाई, अपनी बच्चियों को आज शादियों पे कलाकारी नहीं, उन्हें घर में काम होते, ससुरे का करना, सासकार करना तो करना, जैसे तुम्हारे माँ बाप है वैसे सास ससुर है, घर का काम औरत को करना ना। अब क्या हो रहा हमारे घरों में, आप लोग अभी समझ जाओ। घर में जो है बाहर से आ रहा, सुबह में इडली डोसा जा रहा, शाम में नारी कुल किया जा रहा, क्या घर में पकवान हो रहा, पकाने से करें। जितने ये लौड़ियां आ रहे ना, ये लौड़ियों को चूल्हा जलाना नहीं आता, चूल्हा बनाने की फिक्र में। बोलो, सिखाओ नहीं अपने बच्चियों को, हजरत फातिमा की कनीज बनाओ, हजरत अस्मा की कनीज बनाओ, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज बनाओ। हजरत अस्मा चक्की पीसती थी, उनकी सवारी घोड़ा लिए थे, घोड़े को हिलाना झुलाना और उसको जो चारा देना, पूरा घर का काम करना। हालांकि शहजादी थी अपने घर में, एक काम में करती थी, ऐसा पाला हजरत सिद्दीक अकबर। फिर उस पर हजरत जुबैर जरा सख्त भी थे। एक मर्तबा हजरत अस्मा ने कहा, सुनने की बात है पूरे मर्दों को औरतों को, एक मर्तबा हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा अपने वालिद से, हजरत सिद्दीक अकबर से, लेकिन बाबा जान बहुत सख्ती करते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने बोले, अभी जाके मैं पूछता हूं दामाद से, ऐसा क्या सख्ती कर रहे, आज के होते निकल जाने दौरे पे, तलाक हो जाने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी अस्मा याद रखो, तुम्हारे शौहर कितना भी सख्त होना लेकिन बड़ा नेक है। मैंने नेकी की बुनियाद पर उनकी शादी की है। तुम्हारा शौहर की हर बात सुनो, वो नेक है तुम्हारा शौहर। आज के सिलसिले चले जा रहे, अपनी बेटी को तरबियत दो। ये तारीख इस्लाम पढ़ेंगे, हदीसें पढ़ेंगे, ये सीरत सहाबियात की पढ़ेंगे तो जज्बा पैदा होगा। औरत बोलेगी कि कुछ भी लालिश हो, मैं घर के बाहर कदम निकालूंगी नहीं, अपना चेहरा नहीं बताऊंगी। इन्हें अपना चेहरा लेके निकल रही है। कई जो है नाजीदा खराब नजर रखने वाले कितना चेहरे को देख रहे हैं। क्या तुमको ये पसंद है कि तुम्हारी बीवी को गैर नजर से कोई देखे? और हजरत फातिमा और सहाबी ऐसे थे कि उनके चेहरे को आसमान नहीं देखा। चेहरा खुला रख के, बारीक कपड़े पहन लेके, अपने पूरे आजाद बदन बता के निकल रहे हैं और हमारे मर्दों को शर्म नहीं आ रही है। इसलिए हम मिलाद मना रहे हैं कि औरतों शर्म व हया सीखो। जब शर्म व हया आ जाती है तो अल्लाह की मदद खुद ब खुद आ जाती है। ये जो परेशानी आ रहे हैं ना, ये जो बीमारी आ रहे हैं ना, ये जो मुश्किलें आ रहे हैं ना, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। अल्लाह से दुआ करने का वक्त है। सरकार दो आलम शासन को मानना है। और मिलाद मना रहे हम लोग, हम इनसे भी बचो। आप मिलाद मना रहे, हम भी मिलाद मनाते। कैसा? ब्लड डोनेशन। अरे हमारा क्या ब्लड डोनेशन? हमारा ब्लड ले रहे, किसको दे रहे वाला पता नहीं है। और हमारे लोग चाहिए यार मिलाद के नाम पे ब्लड, कैसा ब्लड लेते भाई? किसको दे रहे हैं वो ब्लड? कितनी जमाने से ले रहे, मिलाद मना रहे। फिर बोले बच्चों की शादी करना, तो क्या बच्चों की शादी करना जरूरी है? कभी भी कर सकते। बीमारों को फल देना, मिलाद मना रहे। ये असल ये भी एक दोगला बना है। मिलाद ऐसा नहीं मनाते बच्चों की शादी और ब्लड डोनेशन, खून का अतिया, उनके मरीजों को वो करो, ये नहीं है मिलाद मनाना। मिलाद मनाना उसको बोलते हैं जहां रसूल पाक के मौजूदात, रसूल पाक की रिफतें, रसूल पाक साहब की अजमतें, रसूल पाक का मर्तबा मुकाम बताए, लोगों के जहन में बिठाए कि हमारे आका के वैसा कोई हो ही नहीं सकता है।
अब इन्हें मिलाद बना के सीरत नबी के जैसे कर रहे, और हमारे लोग वो लोग भी मिलाद बना रहे ना। बोला मिलाद का जिक्र कर, सीरत का क्या जिक्र कर रहा? मिलाद है तो सीरत। एक दिन जो है एक वक्त मुझे हाफिज की मस्जिद है ना हमारे मुगलपुरे में, हाफिज की मस्जिद में मेरे को बयान को बुलाया मिलाद के दिन 12 रबीउल की रात। तो वहां जो सब थे, एक पकौड़ा भी था साथ में, वो एक चिट्ठी आई मेरे को। अब इनकी हालत देखो पकौड़ों की, इस ये देवबंदियों पकौड़ों के करीब नहीं जाना। चिट्ठी लिखा मेरे को, मैं तो बढ़ के देखा तो क्या है, आप सीरत बयान कीजिए कहते। सीरत कैसे लिखा मालूम? सुरात से। इसको ये तक ना मालूम सीरत कैसा, सीरत किससे लिखते? सीन से आता ना। सीरत लिखा सुरात से, सूरत बयान करो। मतलब तेरी बड़ी सूरत है। मैं बोला मैं कैसा हूं? बोला जिसको लिखना नहीं आता उन्हें बोलने का क्या हक रखते? बोला मैं बोला पहले मिलाद है तो बाद में सीरत है। आपको भी समझा रहा हूं। हाँ, अगर मिलाद है तो सीरत कैसे आएगी जी? वो बोला सीरत पी हो गया। बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ी दुकान थी। उन्हें समझा उसकी दुकान उसका सेठ और देख के मैं घबराऊंगा। मैं किसी के बाप से न घबराता। हाँ, मैं ना किसी गुंडे से घबराता हूं, ना लीडर से, ना मैं पैसे वालों से, ना ताजरों से। मेरा रिकॉर्ड है। वैसे जाके मन के तू मुजाहिद है वो है बोल के चमचागिरी नहीं करा मैं। देना देना तो डाल। अरे तू मुजाहिद ने बनाया? मुजाहिद कौन होता नहीं। हाँ, मुजाहिद होता है जो अपनी जान दिल हर चीज रसूल पे कुर्बान कर। ये नखरे के बाद हमारा लोग आरोपों को इसलिए मुखालिफत करते मेरी लोग, क्योंकि मैं हक बोलता हूं ना। उनको अभी नहीं मालूम है। ये है सीरत बयान कर रहे। क्या बयान कर रहे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चिराग नहीं था कहते। मतलब सरकार को चिराग की क्या जरूरत है? सरकार खुद सिराज मुनीर है। तो किधर के बात है, किधर लगा रहा है? सरकार को खाने को खाना नहीं था। अरे मैं ये परेशान हूं सरकार खाए कैसा? आप नहीं समझे बात, समझाता ना। मैं तो ये सोच में हूं कि सरकार खाए क्यों? क्योंकि सरकार हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख ने सरहदी बहुत बड़ा एहसान है मियां। आज मुझे साहब की भी मुखालिफत करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना। बहुत बड़ा एहसान है चिश्तियों पे, कादरियों पे, नकबंदियों पर, सरवर्दियों पे, सारे मशाइख पे, सारे दरगाह वालों पर मुजद्दिद साहब का एहसान। मुजद्दिद कौन होता मालूम? जिसके गौस कुतुब औता सब ताबे होते मुजद्दिद उसको। फिर ये 1000 साल के मुजद्दिद है। अब ये सुनिए जुमला, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख सरहदी फारूकी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी इमाम हजरत फारूक आजम के औलाद है। इसलिए अकबर के इलाहात को खत्म कर दिया, जहांगीर को घुटने पर झुका दिया, इस्लाम का बोलबाला कर दिया। जहांगीर के हाथ से गाय कटाने लगा दिया। वो है मेरे मुजद्दिद। तुम जो है अरे क्या बात कर रहा? मुझे साहब ने कहा, जुमला सुना मुजद्दिद साहब का, कि सबकी तखलीक मिट्टी से हुई है। हमारी आपकी तखलीक किससे हुई? हम किससे पैदा हुए? मिट्टी से। सारे इंसानों की तखलीक मिट्टी से है, मगर सरकार की तखलीक नूर से है। इसलिए हम सरकार को नूर मानते हैं, अल्लाह का नूर। अभी मौलाना बाकर साहब ने नूर पर जिक्र किया ना, हाँ, उसमें मैं थोड़ी आपको वजाहत कर देता हूं। सरकार का नूर यह मानना है, नूर मानवी नहीं है। अब यही में बहस है। अब आप लोग उसका मुताबिक नहीं है, आप समझ नहीं सकते। आपको मालूम क्या? हाँ, नूर मानवी नहीं है सरकार, नूर हकीकी है सरकार। ये मानना, ये मिलाद में यही बताया जाता। ये सब देवबंदियां वहाबियां होकर नूर मानवी बोलते। खज्जाकुल्लाह नूर किताबों मुबीन है ना, तो उसको नूर मानते। जैसा कि बैरून से लेके इमाम जलालुद्दीन सूती, इमाम गजाली, सिद्दीक अकबर तक
यहां कुरान में जो नूर आया है उसके माने ये करें कि मेरे आका नूर है, रसूल पाक के नूर का जिक्र है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा? तो सरकार नूर है, नूर मानना, सरकार की तख्लीक नूर पे। इसे सरकार ने खुद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। सरकार को नूर मानना, ये बताया मिलाद में। इन्हों क्या बोल रहे हैं? बशर है, हमारी तलाकत है। तो मैं ये परेशान हूं, नूर होकर खा के था, नूर खाता क्या? ये पूरे मुर्शिदों से, पूरे आलिमों से जाके इसका जवाब लाओ। सरकार नूर होके क्यों खाए? सरकार नूर है, आपसे खून कैसा निकला? तो अभी नहीं समझ सकता सरकार। हाँ, सरकार, इसलिए अहले सुन्नत जमात ने कहा, अब ये बात को मैं लंबी नहीं लेके जाता, किसी और का समझाओ दूंगा। इसलिए अहले सुन्नत जमात का अकीदा हमारा आप सुनिए, अहले सुन्नत जमात का अकीदा यह है कि सरकार नूर है और हमारी हिदायत के लिए लिबास बशर में आए हैं। शक्ले इंसान देखकर धोखा न खा, समझे? शक्ले इंसान देखकर, आसान जबान में, शक्ले इंसान देखकर धोखा न खा। नूर हक, नूर फराजा आप ही। सरकार नूर है, नूर मानना, सरकार की नूरानियत के कायल होना, सरकार को अफजलुल अंबिया मानना, सरकार को इमामुल अंबिया मानना, सरकार को नबीउल अंबिया मानना, सरकार को वजीले तकिया लेके कायनात मानना, सारी कायनात, सारी दुनिया दिन 18,000 अवालिम, इससे भी बढ़कर जो अवालिम है वो सरकार के नूर से बने। यह है मिलाद पढ़ना, डोनेशन देना, बच्चियों की शादी करना, यह मिलाद नहीं है। इस मिलाद को रोकने के लिए, जिक्र मुस्तफा की अजमतों को रोकने के लिए ये डोनेशन, ये गरीबों को खाना खिलाओ, वो कर रहे हैं। आपको असल मिलाद ये है जो मैं पढ़ रहा हूं कि सरकार नूर है। इसलिए तो हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि जब सरकार इस दुनिया में जलवागर हुए तो मेरे बतने अक़दस से एक नूर निकला। उस नूर की रोशनी में हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा सरकार की वालिदा मोहतरमा फरमाती है, हमारी जान का कुर्बान, फरमाती है कि मैंने उस नूर की चमक, अभी चमक हुई, चमक, उस नूर की चमक में मैंने शाम के महलात देखे। मक्के के बंद कमरे में शाम के महलात देखे, शाम के महलात ही नहीं देखे बल्कि वहां के मकानात देखे, महलात देखे, महलात ही नहीं देखे, वहां की सड़कें देखी, सड़कों पर चलने वाली ऊंट देखे, ऊंटों की गर्दन में जो घंटियां है वो भी देखे। ये है नूर की चमक सरकार। तो चमक में इतनी बीनाई है, इतनी रोशनी है, तो नूर में कितनी होगी? बोलो, है ना? ये हम मानते हैं। इसलिए हजरत आमिना फरमाती है कि जब सरकार दो आलम की पैदाइश हुई, अब ये नौजवानों को सुना, तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, उनकी ड्यूटी देखो क्या थी। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। अब इन्हें मिलाद में बना के दोज़ख के दरवाजे खुला रहे हैं, मिलाद के खिलाफ लिख के। हम मिलाद करके जन्नत के दरवाजे खुला रहे। फर्क इतना ही है, वहाबियों में, दो बंदियों में, हमारे। इनके पीछे मत जाओ आप, जो उनके पीछे जा रहा है उसके पीछे भी मत जाओ। खुली बात कर रहा हूं मैं आपके ईमान को बचाने के लिए। तो सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा सरकार की वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि मैं जब सरकार दो आलम शासन की विलादत पाक हुई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक झंडा काबतुल्लाह पे लगाया। समझे आप लोग खुद बात? अब इन्हें पागल जो है मजमून लिख रहा, ये पागला जो है अपनी तकरीरों में बोल रहे हैं, मिला डोनेशन बोल रहे हैं, ये जिक्र करे झंडा। इसलिए आला वक्त क्या बोले, फर्श वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने। अभी हमारे मुअज्जिन यहां पढ़े ना, फर्श वाले
तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श में उड़ता है फले तेरा। सरकार के झंडे आसमानों में है, तो वो आसमानों के झंडों की ये हजरत जिब्रील की सुन्नत को अहले सुन्नत जो अदा कर रहे हैं, जो गली गली झंडे लगा रहे हैं। अब घरों पे झंडे लगाएंगे ना भाई, बोलो सही बोलो, रोशनी करेंगे ना, झंडे लगाएंगे, बच्चों को झंडे देके फिराएंगे, जुलूस निकालेंगे, झंडे या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करेंगे, पत्ती पत्ती फूल फूल का नारा बुलंद करके बताएंगे कि हमारे आका नूर है और हमारे आका के झंडे जमीन और आसमान में बुलंद है। ये झंडे वो है, तू झंडे की मुखालिफत कर रहा तो उसको इतने बोल दो, आप भागता फिर ने, ये देख झंडे का झंडा है, झंडे का डंडा है, इतने बोलते तू। ये सुन्नत है हजरत जिब्रील की, अल्लाह अदा करने भेज रहा है। अब बोलो हजरत जिब्रील की सुन्नत अदा करेंगे नहीं करेंगे आप लोग? झंडे लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अब मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि झंडे क्यों लगाए? अल्लाह ने झंडे क्यों भेजा जिब्रील के जरिए? फिर मशरिक में झंडा, मगरिब में काबतुल्लाह के ऊपर एक झंडा क्यों लगाया? सुन लीजिए मेरी बात, जब सरकार दो आलम में पैदा हुए, हजरत आमिना, हजरत शिफा, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हम, इन्होंने क्या कहा मालूम? कि जब सरकार पैदा हुए तो सजदा करते हुए पैदा हुए। इसकी हिकमत है, मैं इंशाल्लाह कभी बयान करूं। तो सरकार पैदा हुए, कुछ देर के बाद सरकार नजर ही नहीं आ रहे थे। हजरत आमिना हैरत ज़दा हो गई कि बच्चा किधर चला गया। हजरत शिफा हैरत ज़दा हो गई कि नजर नहीं आ रहे सरकार। आवाज आई गौर से, घबराओ नहीं, ये शहिंशाह दो आलम है, हम सारे आलमीन की सैर को लेके गए इनको। सरकार को सारा जहां उसी वक्त दिखा दिया गया, पूरा आलमी। सूफिया तो कहते 18,000 अवाली में, बल्कि उससे बढ़कर है। और सरकार उसकी तमाम मुआयने को चले गए, आगे ना सरकार जायजा लेने के लिए। इसलिए तो हमारे हुजूर बरूर अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी, मेरे मुर्शिद, मेरे माँ मलजा, मेरे आका हुजूर बरूर अल्लामा अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह ने कहा, जहां में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमीन आया। जहां में गुल हुआ महबूब रब्बुल आलमीन आया, शहिंशाह जो आलम साहिब ताजो नगी आया। चुमरे बोले बैरून थे, तेरे को क्या समझ में आता? देवबंदी, तेरे को क्या समझ में आता? रे वहाबी, एक तफजीली, तू क्या समझ लिया? सरकार की जान, ये नकोकरम डोनेशन है जो ये बयान करना है इस दिन 12 रबीउल अव्वल को, ये मीलाद के जलसे में ये बयान करना है। अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि झंडे क्या है। झंडे इसलिए है, मशरिक में झंडा इसलिए लगाया गया, मगरिब में इसलिए झंडा लगा, सारी कायनात को मगरिब और मशरिक घेरे हुए है। तो बता दिया गया ये जो आने वाली शख्सियत है या हमारे रसूल जो है, वो मशरिकैन और मगरिबैन के आका और शहंशाह है। झंडा किसका होता? झंडा किसका होता? आप यहां से चलो हिंदुस्तान से, जब आप बॉर्डर पास हो यार, दूसरे झंडा दिखता हरा चांद तारा। आप बोलेंगे भाई अभी तक तो वो झंडा दिख रहा था 3 रंगों का तिरंगा, अब ये हरा और चांद तारा कैसे आ गया? हुकूमत बदली, झंडा बदल जाता है ना। अब तो पार्टियों का भी झंडा अलग है, इसलिए हमारा झंडा कौन सा है? अहले सुन्नत का। हाँ, गौसे पाक का झंडा हमारा झंडा है। हाँ देखो वहां लगा हुआ है गौसे पाक का झंडा, तो घर वाले गौसे आजम के गुलाम है। ये हम गौसे आजम की हुकूमत मानते, विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से, मुसल्लम हो गई तेरे लिए बातिन की सुल्तानी। तो हुकूमत बदली, झंडा बदल जाता। इसलिए अल्लाह ने बताया अब वो आ गए हैं जो सारे आलमों के शहंशाह हैं।
इसलिए उनका झंडा लगा दिया मशरिक़ और मगरिब में अल्लाह ने। और काबतुल्लाह पे इसलिए कहा सारी कायनात का काबा मरकज है, सेंटर है। काबा जो है सारी दुनिया का मरकज है और काबे के ऊपर बैतुल मामूर है। काबे पे इसलिए झंडा लगाया गया, सरकार सुफली उलमा आलिम के भी शहंशाह है, उलमी आलिमों के भी शहंशाह है। समझ में आ रही बात? हाँ बोलो अब। वाह क्या जुदो करम है तेरा, बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिम में नहीं, मेरा तेरा। क्या कहते जा रहा दीदी, समझे आप? ये है अकीदा। अब ईमान को रोशनी मिल रही है आपके, ईमान को तरोताजगी मिल रही है आपके। अब नमाज पढ़ो तो नमाज में मजा आता। इस मोहब्बत के साथ नमाज पढ़ो, सरकार को नूर समझ के, सरकार को शहंशाह आलमीन समझ के, रहमतुल आलमीन समझ के। सरकार से आलम है, सरकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कलीदे जहां है मोहम्मद, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ज़हूर कलीदे जहां है मोहम्मद, हुजूर बरेलवी ने फरमाया। ये है औलिया की बोली, ये औलिया ने सिखाया, इसलिए हम मिलादुन नबी। अब बोलो मनाना मिलादुन नबी। अब जो सरकार को अपना हाकिम मानता है, शहंशाह मानता है, वो जरूर घर में खीर पूरी बनाएगा, वो जरूर दुरूद सलाम पड़ेगा, वो खड़े लेके सलाम पड़ेगा, वो बताएगा, मुखालिफत नहीं करेगा मिलादुन नबी की। जो मुखालिफत करा ये ठंडा कह को समझ लेना कि निकटोंडा है। उसकी सोबत में नहीं जाना, उससे मुलाकात नहीं करना, उनसे शादी ब्याह नहीं करना, मर गए तो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, बीमार हो गए तो उनकी इयादत नहीं करना, उनसे रिश्तेदारी नहीं करना। सारी रिश्तेदारी रसूल की गुलामी से। समझ लीजिए बात, खुली बात। मैं आखिरी बात बताता हूं, आप लोग तो बड़ी दिलचस्पी सुन रहे हैं, इतना जोश बढ़ रहा कि फजर तक भी बैठते जैसा दिख रहा आप लोग। अल्लाह सलामत रखे आप लोग। ऐसी होना ब्याह है, मजमा नहीं होना, आशिक होना, सरकार के चाहने वाले होना तो बड़ा मजा आता है। हाँ ये क्या पूछ पूछे बैठे हुए हैं, बोल के चले जा रहे, क्यों चले जा, जहां जाना है। हमको तो सरकार का दामन पकड़ के जन्नत में जाना है। हाँ नहीं, इसलिए अल्लाह आपकी, आप जो जितना बैठे हैं, अल्लाह आपको आपके गुमान से ज्यादा सरफराज करे। आखिरी बात पेश कर रहा हूं। जब अबू जहल सरकार की दुश्मनी में हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन इस्लाम फैलते गया। देखो ये होता, इसलिए मैं बोलता हूं घबराना नहीं। हम तादाद में कम है, हमारे घर पैसा नहीं है, हमारे हालात खराब है, लीडर हमारा साथ नहीं दे रहे, हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही, ये ऐसा हो जा रहा, हालात ऐसे है। हालात की नहीं देखना, मुस्तफा की रहमत को देखना। ये समझा रहा हूं मैं आपको, समझने तैयार है आप? हाँ, ये लीडरा फीडरा, ये दुनियादारा, ये मालिका मालदारा, ये जमींदारा आपका कुछ नहीं कर सकते। जो करता अल्लाह करता है। इसलिए वहाबियों के मुकाबले में डट जाना, ये सुले कुलियत नहीं करना। कलमे की बुनियाद पर एक कोई नहीं हो सकता। हम कलमे की बुनियाद पर एक नहीं होते, हम कलमे की बुनियाद पर एक नहीं होते। सुन लो लीडर हो, हम कलमे की बुनियाद पर एक नहीं होते, मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर एक होते हैं। आप इसे राजी है? ये नारा बुलंद करो, बोलो डरो मत। तुम्हें अबू जहल भी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इस्लाम मिट जाए, सरकारें द्वारा फासलों हमले करवाने लगाया। सारी मेहनतें अबू जहल की राय में चले गई, तब हुए आखिरकार, क्योंकि सरकार के चाहने वालों की तादाद बढ़ते जा रही थी। जुल्मों की ज्यादती की गई, मारा पीटा गया, आग के अंगारों को बिठाया गया, चर्बियां निकल गई, जख्म आ गए, फिर भी सहाबा इकराम ने दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा। हम तो 3 टाइम खा रहे नामिया, तो वहां में तो कुछ भी नहीं बोलते, डर रहे नहीं। उनका ने दौलत है, अरे उनका ने दौलत है तो हमारे पर रसूल की मोहब्बत है। भरोसा है नहीं है, भरोसा करो, फिर देखो क्या होता है। अबू जहल जैसा रईस जिसके पूरे उमरा सुनते थे बात,
उसकी चलती थी, आखिर में हो गया तंग, परेशान हो गया, होके उसने अमीर शाम के अमीर, शाम का बादशाह हबीब बिन मालिक को खत लिखा। अब मैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ूंगा उनको। हबीब बिन मालिक को खत लिखा, लिख के बोला कि हमारे पास ये बच्चा आया, पहले तो बड़ी ईमानदारी से अमानतें रखना, बड़े अच्छे अखलाक, बड़े अच्छे पेश आए, मगर कुछ दिनों के बाद ये जो है कह रहे हैं कि मैं नबी हूं और ये तुम जो बुतों की पूजा कर रहे हैं ये छोड़ो, अल्लाह वाहदहू ला शरीक के दामन को थाम लो, अल्लाह का एक मानो। ये सरकार ने पैगाम दिया उल्फ, और हम लोग बुतों की तरफ जा रहे हैं। आप जाएंगे? हाँ, ये बात इसलिए सुना रहा हूं मैं दौर पे पूरी नजर रख के गुफ्तगू करता हूं। कहां कहां चले जा रहे हैं हम गफलत में। ये देवबंदियां कहीं भी चले जाते, हम देवबंदी थोड़ी है, हम रसूल के चाहने वाले हैं, हम तौहीद पे कायम रहने वाले हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारी, तौहीद की अमानत ये सरकार की दी हुई, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नाका निशा हमारा, समझे? ये जज्बा दिला मैंने आपको, ये नको डरो, ये बुतों से, बुतगरी से, जब जाके शिरकिया जुलूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ दो ये चीजों को और ऐसे लीडरों के पीछे मत जाओ। आप लोग जाएंगे? सुनो फिर हमारा अबू जहल ने अमीर शाम को खत लिखा के वो कह रहे हैं कि खुदा वाहदहू ला शरीक एक है, ये बुतों की पूजा मत करो, छोड़ दो इनको, और हमारे मजहब के खिलाफ, हमारे बुतों के खिलाफ हो रहे हैं, और उनकी तेजाब हम लाख कोशिशें कर लिए लेकिन उनकी तेजाब बढ़ते जा रही है। ए अमीर शाम, अगर तुम तवज्जो नहीं करेंगे तो पूरा हमारा जो दीन है, हम जिस दीन पे चल रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, तवज्जो करो। हबीब इब्न मालिक ने यह खत पढ़ा तो फौरन 12 आदमियों को लेकर मक्के को आ गए, अमीर थे, सरकार से मुकाबला करने के लिए आ गए। अरे मैं देखता हूं, बड़े दाम से आए, सुनो, तवज्जो से सुनो, पूरा तवज्जो से सुनो, तवज्जो है आपकी। अरे कान इधर ही रखो आप, जब तक मैं वाक़ा ना बोला जब इधर ही देखो, इधर उधर ले देखो, अगर सैलाब भी आ गया तो इधर ही देखो। अमीर शाह आ गए 12 लोगों को ले, जब 12 लोगों को लेके आ गए, अबू जहल इस्तकबाल किया, बैठे तोहफे दिया, उन्होंने अबू जहल को अपने पास बिठाए, बोले क्या है? वो रोना रोया, हमारा दीन मिट रहा है, ऐसा ऐसा हो जा रहा है, जब तक के मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक इनको रोकेंगे नहीं, पूरा हमारा दीन खत्म हो जाएगा, हमारे बुता खत्म हो जाएंगे, हमारे को सब भाग लाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ऐसा है? तो उन्हें जब सुना तो उन्हें पूछा पहले क्या था? अरे पहले बहुत अखलाक थे, हर एक की मदद करते थे, हर एक से अच्छा पेश आते थे, जब से उन्होंने ऐलान नबूवत किया ये हो गया, हमारी तारीफ भी करा। अमीर शाम हबीब बिन मालिक ने सब सुना, सुन के उन्हें बोला ठीक है, अपने एक आदमी को भेजा सरकार के पास, सरकार को बुलाने के लिए। वो आदमी गया, कहा कि अमीर शाम आए हुए हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे। सरकार गए, तो मैं ये बोलता हूं, लोग बोलते हैं सरकार ऐसा गए उनके पास, तो सरकार क्यों गए? तबलीग के लिए गए, उसकी तारीफ करने के लिए नहीं गए, उसकी चमचागिरी करने के लिए नहीं गए, क्योंकि वहां जाना है सरकार को चाहे तो सरकार बुला सकते थे, लेकिन सरकार उसके दिल में ईमान बिठाने के लिए गए थे। इसलिए हम बोलते अगर ईमान बिठाना है ये क्या मुनाफिकीन से मिलेंगे? आपके बाद हमारे सामने जी सही होते, उसके बाद बोलते ये मुनाफिकीन नहीं सुधर सकते। सरकार गए, अब मंजर देखो आप यहां से, सुनो आप लोग, अब मंजर देखो यहां से। जैसे उसने सरकार को देखा, वो अमीर शाम उठ के खड़े रह गया। क्या बात है मेरे आका की, क्या सूरत है मेरे आका की, क्या चेहरा है मेरे आका का, क्या रब है मेरे आका का, क्या शान है मेरे आका की, क्या अजमत है मेरे आका की, बयान करना ये क्या ढूंढने के लिए रहा? सरकार कौन है समझ? वो मुखालिफ
मुकाबला करने के लिए आया। अबू जहल बुलाया, पूरे काबे वाले मौजूद है, इसे बात करेंगे। जैसे ही सरकार को देखा खुद खड़े हो गया, सरोखत ताजीम करने लगा। और जब सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी तो उसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी, मुंह बंद हो गया। इतने बड़े अमीर का सुने कभी ये बात सुने, फिर मिलाद में बैठो सुनाता मैं, आओ हमारा साथ दो। क्या आप आदमियों के पीछे पड़े हुए, क्या लीडरों के पीछे पड़े हुए, क्या पैसे वालों के पीछे पड़े। मुंह बंद हो गया, जबान नहीं खुल रही, बड़ी मुश्किल से संभाला। ऐसा रोक था मेरे आका को, समझे मेरे आका कौन है। हाँ, पहचानो आका को, किसकी मिलाद मना रहे, और मेरे आका की शौकत है। इसलिए बड़े ने कहा कि बुतों की शौकत और अजमत जहां से क्यों ना हो जाए, उड़ाता परचम तौहीद खत्म मुसल्ली आया, समझे। इसलिए इसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। सुनो आप, आखिरी बात कि वो जो है हैबत खा गया, जबान बंद हो गई, मुंह से बातें निकल रही है इतने बड़े अमीर की, वो मेरे आका है। अगर हम आका की बात करेंगे तो मुखालिफ की ऐसी जबान बंद हो जाएगी, आका के नजर कम। इसलिए बोला आप डरो मत, इसलिए बोला मैं आप डरना नहीं, आप बोलने के लिए सरकार की मदद आती है। थोड़ी देर बहुत खामोश बैठ गया, उन्हें परेशान हो गया, पसीने छूट गए उसके। उसके बाद हिम्मत करके बात किया, सरकार से कहा कि आप नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, मगर नबी जो होते हैं वो मोजिजा लेके आते हैं। उन्हें बहुत पढ़ा लिखा था, नबी जो होते हैं मोजिजा लेकर आते हैं। आप क्या मोजिजा लेकर आए, और सरकार की गुफ्तगू सुनो, समझो है। मैं बार बार इशारे से बोल रहा हूं कि मिस मत करो मेरी बात को। उसने कहा कि जो नबी आते हैं मोजिजा लेकर आते हैं, आप क्या मोजिजा लेकर आए। सरकार ने कहा मैं कोई खास मोजिजा नहीं लाया, तू जो बोले वो करता हूं। देखिए मेरे आका का इख्तियार, इन्हें सड़ा बेईमानी पलीद खड़े रह के बोला दारुसलाम में सरकार को कोई इख्तियार नहीं है। सरकार बोले जिस किस्म का तू मौजूदा चाहता है वो मैं अदा करता हूं, तू जो चाहता है वो करके बताता हूं। ये मेरे आका है और आपके आका है। फिर मेरे ऐसे सड़ों का साथ देना, ऐसे लीडरों का साथ देना जो गुस्ताखों के साथ फिर रहे हैं, बोलो आप। अरे सरकार के लिए हम गोली खाने को तैयार है। सरकार का चाहने वाला बहुत से नहीं लगता, मर गया अभी तो जन्नत में जाता हूं। सुन लो आप लोग, इसमें बोला हिम्मत करो, हिम्मत करो। सरकार क्या बोले, तू जिस किस्म का मौजूदा चाहे बता सकता हूं। देखिए ताकत सरकार की, हाँ हश्र में देखनी होगी, समझे। समझे सुन्नी मुसलमानों, हमारे साथ रहना के ऐसा दिल गुरिया पैदा करो। ये आओ हमारे पास, अब 12 दिन उनको आएंगे तिलवत में, पूरे आएंगे। आइए सुनो, सुनने की बात रहेगी। याद देखो पूरे लोग ने तारीखा बदल दिए डर के। मेरे को बोले वहां आपको कोई तारीख नहीं बदलता, मला नहीं बदलता। अब आप मेरे को ईमानदारी से जवाब दो, अगर कोई आपको बोला फजर की नमाज असर में पढ़ो तो पढ़ लेते, बोलो हमारे को क्या कर दिए लीडर। उनके जुलूसा निकले तो हमारी मस्जिदों को पर्दे लगा रहे। अरे हम तो कंकर उठाने के काबिल नहीं है, पत्थर कहां से मारेंगे। इतने बुजुर्ग बना दिया हमारे को, है नहीं अभी, बोलो आप सही कि ये है। तुम जाके बोल नहीं सकते, तुम्हारी तो अच्छी पहचान है, तो तुम्हारे दुश्मनों को तो कत्ल करा देते, तुम्हारे दुश्मनों को मार पीटते, तुम्हारे दुश्मनों के साथ गुंडे भेजते। तुमको इतनी तौफीक नहीं है कि सरकार की 12 जिलों को कैसा बदलते तुम। जाके हुकूमत को बोलना ना कि भाई 12 रबीउल अव्वल हमारी ईद का दिन है, हम उसी दिन ईद मनाएंगे। आप उनका भी इंतजाम करो, हमारे भी जुलूस और जलसे का इंतजाम करो। बोल सकते नहीं, बोल सकते नहीं बोलते, जब तक ये नहीं करते। आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। इसलिए मेरे दोस्तों
सुनो मिलाद मनाने वालों, खड़े रह के सलाम पढ़ने वालों, ये खड़े रह के सलाम रोक रहे हैं, ये ईद मिलाद मना रहे हैं। अब अगर आपको कोई बोल दिया कि आप ईशा में तरावी मत पढ़ो, फजर में पढ़ो, तो पढ़ लेते आप, बदल देते। तो अकल होना चाहिए, अकल ना हो तारीखा बदल दिए। मेरे को बोले लोग आप क्यों नहीं बदल रहे, बोला मैं उसी दिन करूंगा ईद, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल ईद उल अयाद है, ईदों की ईद है, ईद मिलाद नबी है। खुशियां मनाइए, घर में दुरूद का दस्तरखान बिछाइए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, दुरूद पढ़िए, खड़े रह के सलाम पढ़िए, जो मिठा है बनाइए, फातिहा दीजिए और एक दूसरे से गले मिल के बोलिए ईद मिलाद नबी मुबारक। ये काम कीजिए आप, तो सरकार खुश हो जाएंगे। तो मैं बोला जो लोग चंदों के लिए जलसा करते ना, जो लोग अपनी बड़ाई के लिए, अपनी शोहरत के जलसा करते, उन्हें तारीख बदल दिए। मैं शोहरत और पैसे के लिए जलसा नहीं कर रहा हूं, मैं मुस्तफा के लिए जलसा कर रहा हूं। इसलिए कहा आप भी शरीक होंगे, तशरीफ लाएंगे। तो सरकार ने उससे कहा हबीब बिन मालिक से कि तुम जो बोलीगा मैं बता दो। वो भी बहुत समझदार था, बहुत सोचा। अब अबू जहल बुलाया, बोले तो तमो के किसको बुलाया होगा, उन्हें बहुत सोचा, सोच के बोला ऐसा मौजूदा बोला जो आप तक कोई नबी ने बताया। देखो आपने भी कैसा सोचा। उन्हें बोला देखिए हुजूर, इस वक्त सूरज चमक रहा है, सूरज अपनी चमक पे है, आप इस सूरज को गुरूब करा देना, चांद निकालना, चांद को जमीन पे लाना, 2 टुकड़े करना, फिर चांद को भी वापस कर देना, सूरज को भी निकाल देना। देखिए आप क्या सरकार साइंटिस्ट है। अरे भाई ये चांद को जो जा रहे ना, ये रसूल का सदका है, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये रसूल का सदका है। समझो यार मुसलमान, कब समझिए भाई आजकल के मुसलमान खाली डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे। मैं बोला है बच्चों जरा आगे बढ़ो, पढ़ना है ना, IAS ऑफिसर बनो। आज जो है मुश्किल है, IAS ऑफिसर नहीं है मुसलमानों में, खाली डॉक्टर बने, उत्तर कर दिए डॉक्टर उन्हें, वो नखला मार के वो डॉक्टरी भी करना नहीं आ रहा और बीमार डाल दे रहे, जो इनके दवाखाने को दे रहा वापिस नहीं आ रहा। फिर अरे IAS ऑफिसर बनो, आप लोग पढ़ो, अच्छा साइंटिस्ट बनो, बैटिन इकोनॉमिस्ट बनो, हाँ ये पढ़ो आप। क्या ये डॉक्टरी होगी, कितने बनेंगे डॉक्टर, कितने इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनो, इकोनॉमिस्ट बनो, ट्रेड पे हावी हो, पूरे करो। और IAS ऑफिसर तो रहेगा मुसलमानों में, IAS ऑफिसर बनो। देखो उन्हें कैसा था, उन्हें पूछा मैंने, हम जो है ना, आप सूरज को गुरूब करना, चांद को निकालना, उसके 2 टुकड़े करना, चांद को भी वापिस कर देना, सूरज को भी निकाल देना। सरकार बोले कोई बात नहीं है। तो उसके बाद बोला नहीं, एक और शर्त है। बोला वो क्या है, बोले तो मैं जिस परेशानी में वो परेशानी में बयान करना। काफिरों की इतनी समझ थी कि रसूल के इल्म कैद है, ये देवबंदियां पढ़ लिख के, ये वहाबियां पढ़ लिख के बोले इल्म कैद नहीं है, तो बोलो लानती है नहीं, सरकार का कलमा पढ़ के खिलाफ पढ़ रहे। उन्हें बोला मैं जो इस परेशानी में होना, आप जो है ये परेशानी मेरी दूर करना, ये नहीं ये भी करना। सरकार बोले कोई बात नहीं। आपको तो सब मालूम है, सरकार ने अपनी उंगली से शहादत, यानी ये मैं नहीं बता सकता सरकार का है, उंगली से शहादत उठाई, उंगली से इशारा किया सरकार, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया, चांद रोशन हो गया। सुने आप, सुने मेरे आका कैसे हैं, आप किस आका की उम्मत में है। अब बोले शहंशाह तो आलम है नहीं आका, इन्होंने मानते, शहंशाह नहीं बोलना कहते। ए पकड़ो, तुम दोजख में तले नहीं जाएंगे, समझे। ये है हमारे मुसलमानों की हालत। अदब में, एहतराम में, बाप का अदब नहीं करे तो जल से लगे अदब करेंगे। ये बदतमीजियां मुसलमानों में, इसलिए अजाब आ रहा, इसलिए जूते खा रहे और जूते पड़ेंगे अगर सरकार का दामन तोड़ेंगे।
सरकार, सूरज गुरूब हो गया, चांद निकल गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। फिर सरकार ने इशारा किया, चांद एक हो गया, चांद चले गया, सूरज निकल गया। मेरे आका ने वो करके दिखाया। पूरे काफे हैरतज़दा हुए, परेशान हो गए। ये तो मौजूदा सरकार ने बता दिया, अब दूसरी बात थी। तो उसने कहा, वो दूसरी बात, तो उसने कहा तुम्हारी एक बेटी है जो हंदी है, लुल्ली है, लंगड़ी गोश्त का टुकड़ा है, जाओ वो सेहतमंद हो चुकी है। इन्हें परेशान हो गया, इन्हें तो पक्के में है शाम में मेरी बेटी जिस हालत में, वो हालत भी बयान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सेहतमंद हो गए। उन्हें फौरन खड़े रह गए। हजरत हबीब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उन्होंने कहा, मक्के वालों को कहा, ऐ लोगों सुन लो, ये अल्लाह के नबी है, आखिरी नबी है, इन पर ईमान ला लो वरना तबाह हो जाओगे। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हर कोई मुसलमान हुआ क्या? इतना मौजूदा देख के मुसलमान नहीं हुए। तो अगर आज मीलाद की मुखालिफत कर रहे, आज देवबंदियों का साथ दे रहे, आज वहाबियों का साथ दे रहे, आज राफजियों का साथ दे रहे, आज तब्दीलियों का साथ दे रहे, कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के भी मीलाद की मुखालिफत करके बगलों के साथ है, तो ताजुब की बात नहीं है। हर कोई ईमान नहीं लाता जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होती है, जो सरकार की अजमत समझता है, वो ईमान लाता है। आप खुश नसीब है, आपके दिल में अजमत मुस्तफा है, ईमान है। अब अमीर शाम हबीब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम चले गए। जाने के बाद देखे तो क्या है, घर पे वो बच्ची इस्तेमाल को आई जो बिल्कुल गोश्त का लुचड़ा था, ना हाथ ना पैरते, ना आंख थी, ना कुछ भी ना था। वो बच्ची आई, कहने लगे, बेटा ऐसा तू सेहतमंद कैसा हो गई, ये क्या हो गया? तो कहा, जो शख्सियत ने आपको कलमा पढ़ाया ना, वो शख्सियत ने मुझे शिफा अता फरमाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े। ये मेरे आका की ताकत है, ये मेरे आका की क़ुव्वत है, ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका का मर्तबा है। इसलिए मुसलमानों घबराओ नहीं, मुखालिफिन को जवाब देने के लिए सीना तान के जवाब दो। ये वहाबियों को जवाब दो, राफजियों को जवाब दो, आप तब्दीलियों को जवाब दो और सरकार की शान अज़मत बयान करो। खड़े रह के सलाम करो, मीलादुन नबी बनाओ, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करो, या गौस के नारे बुलंद करो, या अली के नारे बुलंद करो और सरकार ने जो बताया है उसको मानो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजलुल बशर बाज़ुल अंबिया भी ताक़ीब मानो, क्योंकि सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने अकीदों की हिफाजत कीजिए, मीलाद जोर से मनाइए, धूम से मनाइए, क्योंकि ये मीलाद हमारी 1500 साल जश्न हम मना रहे हैं। सरकार को इस दुनिया में जलवा फरमा होकर 1500 साल गुजर चुके हैं, हम वो मीलाद मना रहे, हमारी खुशनसीबी है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग कल के जैसे दबीपुरे दरवाजे में कल का जलसा है, बाकी बयान ना सुनने ना, आप दबीपुरे में तशरीफ लाइए। लाइए भाई, कल दबीपुरे के दरवाजे के बाद मीलादुन नबी का जलसा है। उसके बाद हमारा 12 रबीउल अव्वल को सुबह 10 बजे, 12 रबीउल अव्वल सुबह 10 बजे, 5 सितंबर सुबह 10 बजे मीलाद मैदान खिलवत में जलसा होगा। अगर बारिश वगैरह होगी तो शाह मंजिल फंक्शन हॉल खिलवत में जलसा होगा। आपसे ख्वाहिश की जाती है कि आप तमाम हज़रात उस मीलाद के जलसे में 12 रबीउल को तशरीफ लाइए, घरों में भी मीलाद मनाइए, या रसूलुल्लाह के नारे कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बुजुर्गों का अदब करो, बड़ों का अदब करो और इल्म दीन हासिल करो, कुरान पढ़ो, अपने घरों को मुनव्वर करो। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका।
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह या हबीबी या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, जात पाक के तो मुमज्जद जलवगाहे नूर सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जान मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तुम ज़हूर अव्वली हो, तुम ही ख़त्म मुरसली हो, तुम शहे दुनिया वो दी हो, जिल रब आलमी हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अलगया से जान जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत समाखा है जुदाई में परेशान, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में, आपकी आल और असहाब के सदक़े में, खुसूसन मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शरीफ़ अलैहिस्सलाम सैयद कायनात भी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के सदक़े में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब सदर में कुलसुम सलाम अलैहा के सदक़े में, हुज़ूर पीरान में पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुज़ूर ख़ाजा अता रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीबनवाज़ सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुज़ूर बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी हसन अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान के सदक़े में हमारे जलसे, हमारे महफिल को कबूल फरमा। जितने हाज़िरीन हैं, जहाँ जहाँ खड़े रह के बैठ के सुने, अल्लाह उन पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे पोशीदा ज़ाहिरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे रिस्क में कुशादी और बरकत अता फरमा, हमारी उम्र में दराजी अता फरमा, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, हमको हर मुसीबत बला परेशानियों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह जो ये वायरस चल रहा है, या अल्लाह इस वायरस को खत्म फरमा दे। या अल्लाह जितने बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो जो इस वायरस से मुतासिर है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह जब हम मरे हैं तो लफ़्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, सामने हमारे आका और सरकार का दीदार करते करते हमारा दम निकल जाए। अल्लाह हम सबकी बख्शिश कर दे, कब्र के अजाब से बचा, हश्र के अजाब से बचा,
बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहां जहां मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा दे। मुसलमानों की जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। इस्लाम का बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत जमात का बोलबाला कर दे। या अल्लाह जो बेरोजगार है उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं बेहतर कारोबार चला दे। या अल्लाह जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा, अच्छी डिग्रियां लेने की उनको सलाहियत अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे। हमारे घरों में खैर और बरकत नाजिल फरमा, हमारे घरों से नहुसत परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह जहां जहां मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मस्जिदें दरगाहें गिराई जा रही है। अल्लाह ऐसी हुकूमत को बदल दे मेरे मौला। अल्लाह अच्छी हुकूमत ला दे मेरे मौला। या अल्लाह जो लोग मुसलमानों को सता रहे तकलीफ है अल्लाह उनसे इंतकाम ले मेरे मौला, उनकी ताकतों को छीन ले मेरे मौला। फलस्तीन के मुसलमानों को मदद फरमा, गजवा के मुसलमानों को मदद फरमा जो भूखे मर रहे हैं मेरे मौला। गजवा के बच्चों पर रहम फरमा, औरतों पर रहम फरमा। या अल्लाह उनको गैर से मदद फरमा, उनके रिज़्क़ का इंतजार फरमा मेरे मौला। या अल्लाह जो जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं उनको दूर परेशान कर दे मेरे मौला। या अल्लाह ये सारे मुसलमान यहाँ जमा हुए मिलाद मनाए, अल्लाह इनके दिल में जो ख्वाहिश आरज़ू है पूरी फरमा दे मेरे मौला। सब पे रहम और करम फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले, कल के जलसे को कामयाब बना। 12 रबीउल अव्वल का जो जलसा खिलवत में हो रहा उसको कामयाबी अता फरमा, हम पर रहम फरमा, फजल फरमा, हमको अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। एक दुआ भूल गया मैं कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल भी हम इस जलसे को मनाए और इसमें शरीक हों, अल्लाह ये मौका दे। और मौलाना से अब्दुल वासे नक्शबंदी कादी साहब जो इस जलसे के बानी, अल्लाह उनकी खबर में नूर सकीना नाज़िल फरमा, उनकी बख्शिश कर दे मेरे मौला, उनको जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमा। या अल्लाह उनके जो मुरीदीन या हाजिर हैं अल्लाह उनको भी हर मुसीबत से दूरी फरमा और उनकी भी कारोबार में तरक्की अता फरमा, उम्र तरक्की अता। उनके शहजादे माने नियाजी बाबा, खुसरो बाबा और मुहियुद्दीन और जो हमारे अजमेरी बाबा ये जो हाजिर हुए अल्लाह उनको तरक्की दे, उनकी आमदनी में इजाफा फरमा, उनकी परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह हम और हमारे जो है ना खालिक मियाँ के शहजादे भी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह खालिक मियाँ को ये बच्चे को तरक्की दे और वो दे, उम्र दराज फरमा। या जो जो भी हाजिर हैं सबकी उम्र दराज फरमा, सबको तरक्की दे, सबको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमको आइंदा साल इससे भी धूम जलसा करने की सलाहियत, तौफीक और मौका अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।